हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बी योर ओन डॉक्टर। ये जो वीडियो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद में आप इतना कैपेबल हो जाओगे कि आपके जो रोजमर्रा की बीमारी है, इसको आप घर बैठे खुद ही हील कर पाओ। जैसे हमारे शरीर को हमारे से ज्यादा और कौन जानता है, दर्द जहाँ पे हो रहा है एक्यूरेटली वो एरिया और दर्द किस टाइप का है, ये हम ही सबको ज्यादा पता होता है। तो इस दर्द को भी ठीक हम ही कर सकते हैं और इसके ठीक करने के कुछ पॉइंट्स हम इस क्लास में सीखेंगे। तो ये क्लास पूरा अटेंड कीजिए। ये वीडियो क्लास है, स्टेप बाय स्टेप इसके लेक्चर्स रहेंगे। ये लेक्चर्स आप अटेंड करने के बाद में हम आपसे लाइव आएंगे। जैसे हम लाइव आएंगे, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब हम लाइव सेशन में देंगे। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हम लाइव आएंगे। हर 15 दिन में, एक महीने में एक बार हमारा लाइव सेशन चलेगा 2 घंटे का। उसमें आपके जो भी सवाल है वो आप हमें पूछ सकते हो लाइव, उसके आंसर हम आपको बताएंगे। इन बिटवीन आपको कोई भी दिक्कत आती है कोई पॉइंट समझने में, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर या वीडियो कॉल के जरिए हम आपको वो लोकेशन समझा सकते हैं। तो ये घर बैठे अपने टाइम के हिसाब से आराम से बैठ के सीखिए, इसके नोट्स बना के रखिए, क्योंकि वीडियो आपके पास में है ही, फिर भी खुद ने बनाई हुई नोट्स जो है ना वो हमें परमानेंटली काम में आती है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं बी योर ओन डॉक्टर। तो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, ये जो मिशन है, ये मिशन चालू किया है प्रयोग सेंटर ने। ये सेंटर पुणे में लोकेटेड है। मेरा नाम है योगेश कर्नावट और मेरे सहचर्नी है प्रियंका कर्नावट। हम दोनों इस थेरेपी में पिछले 15 साल से हैं। 15 से 20 साल से हम लोगों को निरंतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, निरंतर सिखा रहे हैं और इस थेरेपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इतने अच्छे रिजल्ट और मिरेकल रिजल्ट हमने देखे हुए इस थेरेपी में, इसलिए मन से इच्छा होती है कि आप भी सीखिए, अपने फैमिली वालों को भी फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए। हर घर में एक मेंबर तो यह थेरेपी का सीखा हुआ चाहिए, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े। बहुत सारी बीमारियां होती है, हम अननेसेसरी दवाइयां खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट हमको लेने पड़ते हैं। डिप्रेशन आती है, एंजाइटी आती है, इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए आंखों के प्रॉब्लम, कान के प्रॉब्लम, गले के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अनगिनत लिस्ट है फ्रेंड्स। इन सबको आप घर बैठे ठीक करेंगे। अब ये थेरेपी का नाम है सुजोग थेरेपी और इस वर्कशॉप का हमने नाम दिया है बी योर ओन डॉक्टर। अपना डॉक्टर खुद बनिए, अपने शरीर की बीमारी का इलाज खुद कीजिए। हमारा सेंटर पुणे में लोकेटेड है। पुणे में बीबीवाड़ी नाम के एरिया में हमारा सेंटर लोकेटेड है। आप जब भी चाहो इस सेंटर पे विजिट के लिए आ सकते हो। जैसे आप ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे, उसके बाद में आप भी एक प्रयोग के मेंबर बन जाने वाले हैं। तो प्रयोग के संबंधित जो अपडेट है, ये निरंतर आपको मिलते रहेंगे। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी आ सकते हो, लाइव आ सकते हो, वीडियो कॉल पे आ सकते हो। आपके फिजिकल प्रॉब्लम हमें पूछ सकते हो, उसके जवाब हम आपको भेज सकते हैं। बहुत सारी हेल्पिंग लाइफ टाइम हमारे ओर से आपके लिए रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये थेरेपी। इस थेरेपी का नाम है सुजोग। इस थेरेपी का इनोवेशन कोरियन नागरिक जो कि प्रोफेसर पार्क जेऊ है, जो हमारे गुरु है, उन्होंने ये थेरेपी को निकाला था, ढूंढ के निकाला था। ये हमारे हाथ और पैर पे लोकेटेड की जाने वाली थेरेपी है। ये जो वर्ड है सु और जोग, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है सु, एक वर्ड है जोग, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है सुजोग थेरेपी। सु, ये जो कोरियन वर्ड है, इसका हमारा हिंदी मीनिंग होता है हाथ। सु मतलब हाथ, जोग मतलब पैर। और हाथ और पैर पे की जाने वाली जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है, इसे कहते हैं सुजोग थेरेपी। और इसका इनोवेशन प्रोफेसर पार्क जेऊ इन्होंने किया था। ये थेरेपी इतनी स्पीडी काम करती है, मतलब मिनटों में आपके सामने रिजल्ट आना स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए लगता क्या है ट्रीटमेंट के लिए? कुछ प्रेशर पॉइंट्स, कुछ घर के सीड्स, कुछ कलर्स, कुछ मैग्नेट्स, ये सारा इस्तेमाल करके रोजमर्रा की बहुत सारी बीमारियों से और दवाइयों से हम इससे छुटकारा पाएंगे। तो ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी काम कैसे करती है? ये थेरेपी काम करती है आपके एनर्जी के लेवल के ऊपर। हमारा शरीर
हमारा शरीर ऑर्गन से बनता है। बहुत सारे ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं। जैसे ब्रेन ब्रेन का काम करता है, हार्ट हार्ट का काम करता है, किडनी किडनी का काम करती है, और हमारा शरीर वर्क करते रहता है। इसको काम करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो हमें खाने से, पीने से, ये सारे से चलती है। ये सारा साइंस कहता है मेडिकल साइंस। पर ये जो साइंस है, इसके बियॉन्ड भी एक सिस्टम हमारे शरीर में काम करती है जो दिखती नहीं है। बॉडी को कहीं से भी कट करो तो वो सिस्टम कहीं नजर नहीं आएगी, बट बॉडी के अंदर मौजूद है। उस सिस्टम का नाम है एनर्जी फ्लो। हमारा शरीर जैसे ऑर्गन पे चलता है वैसे ही एनर्जी पे चलता है। फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस या जो भी साइंस है वो कहते हैं कि हम जो खाते हैं उसी के बाद हम बॉडी रहते हैं। तो बहुत सारे कम्युनिटी है, बहुत सारे ऋषि महामुनि है, बहुत सारे लोग हैं जो बिना खाए 8 दिन, 15 दिन, महीना भर रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। फिजिकली थोड़ा सा वीकनेस आता है, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। पर आज के बाद में अगर अगले 5 दिन आपको सुलाया नहीं जाए, 1 सेकंड के लिए भी सुलाया नहीं जाए, आपको पलके भी बंद नहीं करनी है, नॉर्मल जो बंद होती है उतनी सोना नहीं है आज से 5 दिन के बाद में, उसके बाद में आपकी क्या हालत होगी? आप एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। जहाँ पे जिस कंडीशन में हो वहीं पे सो जाओगे। अगर आप खड़े हो तो खड़े खड़े सो जाओगे, बैठे हो तो बैठे बैठे सो जाओगे। उस वक्त ना आपको कोई पिलो चाहिए, ना आपको कोई मैट्रेस चाहिए, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। नेचुरली आप सो जाओगे। क्यों? क्योंकि बॉडी की एनर्जी पूरी एंड हो जाती है। ये एनर्जी हमें जो ब्रह्मांड है, नेचर है, ये प्रोवाइड करता है जब हम अच्छी नींद लेते हैं या जब हम मेडिटेशन करते हैं। जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं तभी हमारे बॉडी के जो चैनल्स है, हमारे बॉडी के जो एनर्जी के सोर्स है, वो एकदम फुल हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा फ्रेश कब लगता है हमें? सुबह उठने के बाद में या दोपहर के खाने के बाद में? सुबह उठने के बाद में। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि सुबह उठने के बाद में हमारी बॉडी जो है वो फुल्ली एनर्जी से भरी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त, सबसे ज़्यादा चुस्त, सबसे ज़्यादा फ्रेश हमें सुबह में लगता है। और जिसको अगर सुबह में फ्रेश नहीं लगता है तो उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, उसको अच्छे से नींद लेने की ज़रूरत है। उसके कुछ पॉइंट मैं बाद में सिखाऊंगा, उसको इस्तेमाल कीजिए, चैन की नींद लीजिए और फ्रेशनेस रहिए बॉडी। तो फ्रेंड्स, ये थेरेपी काम करती है एनर्जी के बेस पे। हमारा शरीर और हमारा हाथ ये बहुत ज़्यादा मिलता है, इसे कहते हैं सिमिलैरिटी, और इनका कनेक्शन जुड़ा होता है सिमिलैरिटी की ओर से। जैसे कि आपको पता है हमारे घर में लाइट कहीं होती है, पंखा कहीं होता है, उसके बटन कहीं और होते हैं। तो वैसे ही हम जब बटन दबाते हैं तभी लाइट जलती है, तभी पंखा घूमता है। वैसे ही हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है, इस ऑर्गन से जुड़े बटन्स हमारे हाथ में लगे हुए हैं। इन बटन्स को दबाएंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी का संचार है वो बढ़ेगा और वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से मिटेगी। अब कौन से बटन को दबाना है, इसीलिए ये क्लास बना हुआ है। कितने प्रेशर से दबाना है, कितने दिन के लिए दबाना है, कितना देर के लिए दबाना है, यही सारा हम लोग इस क्लास में सीखते जाएंगे। ये एनर्जी सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप सबको पता है मेडिकल साइंस ने अभी बहुत ज्यादा तरक्की की हुई है। इतनी तरक्की की हुई है कि किसी आदमी का अगर हार्ट फेल से प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो पूरा का पूरा हार्ट रिप्लेस किया जाता है उसमें। फ्रेंड्स, ये कब तक कर सकते हैं? जब तक वो हार्ट कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहा है। सपोज आपके सामने किसी की डेथ हो जाती है, हार्ट फेल्योर की वजह से वो आदमी डेथ हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद में आप कितना भी नया फ्रेश हार्ट निकाल के लेके आओ, वहां पे लगा दो, क्योंकि हार्ट फेल से आदमी गया है, हार्ट की जगह नया हार्ट आया, तो वो आदमी फिर से जिंदा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हार्ट का एनर्जी का जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया। जब तक ये एनर्जी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आपका हार्ट काम करेगा। जिस दिन ये एनर्जी का कनेक्शन हार्ट से टूट जाएगा, आप कितना भी फ्रेश ऑर्गन लगाओ, वो ऑर्गन दोबारा काम नहीं करेगा। तो ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी काम करती है एनर्जी के बेस पे, कि जो हार्ट को चलाती है। हार्ट पे काम नहीं करती, हार्ट को चलाने वाली सिस्टम पे ये थेरेपी काम करती है, जिस थेरेपी का नाम है सुजोग थेरेपी। सबको पता है हाथ पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे जो रीति रिवाज चले आए हैं उसमें हम हाथ को रोजाना यूज करते हैं। देखो, हम नमस्कार के लिए हाथ का यूज करते हैं, वैसे ही दुआ के लिए हाथों को देखते हैं। ये भी हाथों से ही होते हैं।
सारे सिंबल जो भी दिए हुए हैं नेचर ने हमें, ये सारों का इस्तेमाल हम हाथ से ही करते हैं। एक मतलब एक पुराने ग्रंथों में एक श्लोक भी लिखा गया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। इसका मतलब रोज सुबह उठने के बाद में अपने हाथ को देखा जाए। अब नेचर ने हमें ये हाथ दिए क्यों है? ये जो हाथ दिए हैं ना, ये दिए हैं ये जो मिडल वाली बॉडी है, इस बॉडी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपके दोनों हाथ दोनों पैर निकाल दिए जाए फिर भी आप जिंदा रहोगे? रहोगे? कैसे रहोगे? किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे। आपको खाने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, आपको चलने के लिए किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको हर चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो अपने ये शरीर को इंडिपेंडेंट रखने के लिए नेचर ने हमें ये दोनों हाथ दिए हुए हैं। तो अगर आप किसी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, तो ये शरीर में होने वाली बीमारी के लिए किसके ऊपर डिपेंड क्यों रहते हो? किसी दवाई के ऊपर। तो ये हाथ हमें नेचर ने इंडिपेंडेंट करने के लिए दिए हुए हैं। इन हाथों को ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जो शरीर है, ये बीमारियां चली जाएगी। इस शरीर में होने वाली सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, इंडिपेंडेंट रखने के लिए हमें हमारे हाथ के प्रेशर पॉइंट को इस्तेमाल करना चाहिए। पहले के जमाने में सबने देखा है कि बीमारियां कहाँ थी। आपके दादा के टाइम में थायराइड किसको पता था? ब्लड प्रेशर कितने लोगों को था? हड्डियों की बीमारियां कितने को होती थी? एक एक लेडीज की प्रेगनेंसी 7-7, 8-8 हुआ करती थी, वो भी घर में, पर कभी उनको बैक पेन नहीं था। अभी सिग्नल प्रेगनेंसी के बाद में 1-2 साल के बाद में बैक पेन चला आता है। हर घर में थायराइड, हर घर में ब्लड प्रेशर, हर घर में डायबिटीज बना हुआ है। क्यों? वाई? बिकॉज पहले के जमाने में हमारे जो पूर्वज थे, उनको अपने हाथ में और पैर में प्रेशर मिले। ऐसे ढेरों वर्क थे, बहुत सारे काम थे। खेतों में जाते थे, हल चलाते थे, जो भी काम होता था। लेडीज का घर में गेहूं पीसना है या कुछ चीजें को छोटा करना है, घर के सारे काम इन हाथों को प्रेशर देके हुआ करते थे। इसलिए बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को होती ही नहीं थी, और जो भी छोटी मोटी हुई है वो प्रेशर की वजह से चली जाती थी। हाँ, उस जमाने में क्या बीमारियां थी? कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हुआ करता था, जैसे प्लेग आया, मलेरिया आया, देवी की लस आई। ये सारी चीजें उस जमाने में होती थी कि इन्फेक्शन बॉडी को हुआ करते थे, और इस इन्फेक्शन के लिए दवाई बहुत अच्छे से काम करती है। इसलिए मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा फेमस हो गया। बट जो क्रॉनिक डिजीज है फ्रेंड्स, उनको सिर्फ हम स्टेबल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। ये फिजियोथेरेपी अंदरूनी ओर से बीमारी को ठीक करता है पूरी तरह से, बट इसको आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। बीमारी धीरे धीरे शरीर में आती है, जाएगी भी धीरे धीरे। तो ये काम थेरेपी करती है हमारे हाथ के ऊपर और हमारे पैर के ऊपर। हमारे हाथ और हमारा शरीर बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और इस सिमिलरिटी के बेस पे ही ये कनेक्शन होता है। इंटरनली जो कनेक्टेड होते हैं ये सिमिलरिटी के बेस पे होते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग ये सिमिलरिटी क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से कितना एरिया बाहर आए हुए हैं? 5 एरिया। 2 हाथ बाहर आए, 2 पैर बाहर आए हुए हैं, और सर बाहर आया हुआ है। वैसे जो हाथ का पंजा है, हाथ का स्क्वायर है, इनमें से 5 फिंगर बाहर निकली हुई है। ये होती है हमारे शरीर से हमारे हाथ की पहली सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी देखेंगे तो पैर हमारे सबसे लंबे हैं, हाथ थोड़े छोटे हैं, सर और छोटा है। अगर हम फिंगर में देखेंगे तो ये जो 2 बीच की फिंगर है, ये फिंगर लंबी है, ये 2 फिंगर थोड़ी छोटी है, अंगूठा और भी छोटा है। तो अंगूठा छोटा होता है, ये 2 फिंगर सबसे बड़ी होती है, ये 2 फिंगर मीडियम होती है। तो इसके हिसाब से सिमिलरिटी के पेज पे देखेंगे तो जो बीच की दोनों फिंगर है, ये हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब हमारे पैर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम ट्रीटमेंट के लिए बीच की 2 फिंगलियों को हम लेते हैं, और यहाँ पे प्रेशर पॉइंट करने से पैरों में जो प्रॉब्लम आई हुई है वो ठीक होती है। सेम बेस पे हाथ के लिए साइड की 2 फिंगर, मतलब इंडेक्स फिंगर एंड लिटिल फिंगर, ये 2 फिंगर को हम हमारे हाथ के लिए लेते हैं। तो हाथ में कोई भी दिक्कत है
तो इन 2 फिंगर को ट्रीटमेंट करके हम लोग हाथ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वैसे सर रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सर के एरिया में, तो उसके लिए हम थंब को लेते हैं और थंब पे ट्रीटमेंट करके यहाँ से पूरी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये हो जाती है सिमिलैरिटी। इसके साथ साथ और भी कई सिमिलैरिटी है। जैसे देखेंगे तो हमारी बॉडी आगे से चाहे जितनी फोल्ड होती है, पीछे होती है क्या? नहीं होती है। हमारा हाथ आगे से पूरा फोल्ड होता है, पीछे होता है क्या? नहीं होता है। हमारे पैर ही दूसरे को अंदर से टच करते हैं। हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? अंदर से नहीं कर रहे, इसका तो सवाल ही नहीं आता है। फिंगर में देखेंगे तो यही 2 फिंगर एक दूसरे को अंदर से टच करती है। हाथ वाली करती है क्या एक दूसरे को अंदर से टच? नहीं करती, इसका तो सवाल ही नहीं आता है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो सिमिलरिटी दी है नेचर ने हमारे हाथ पे और हमारे बॉडी से मिलती हुई, वो है जॉइंट की सिमिलरिटी। हमारे हाथ में और पैर में 3 जॉइंट होते हैं फ्रेंड्स। हाथ में होता है शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। पैर में होता है हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। हमारे सर में 2 ही जॉइंट होती है, ऊपर वाला नीचे वाला। अगर आप ये 4 फिंगर को ठीक से देखेंगे तो इन चारों फिंगर में 3 जॉइंट मिलते हैं। 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट। पर सर में 2 ही जॉइंट मिलते हैं, 1 जॉइंट और 2 जॉइंट। तो एक नहीं, 2 नहीं, कई सारी सिमिलैरिटियों पे हमारा हाथ हमारे बॉडी से कनेक्टेड है। जैसे थंब इज लाइक हेड, हमारा गर्दन पूरा 360 डिग्री में घूमती है, हमारा अंगूठा पूरा 360 डिग्री में घूमता है। सर मतलब ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही अंगूठा इजीली हर फिंगर को टच करता है, मतलब कंट्रोल करता है। इस बॉडी में से इस सर को निकाल दिया जाए तो बाकी बॉडी किसी काम की नहीं। हाथ में से अगर अंगूठा निकालेंगे तो इन 4 फिंगर से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी सिमिलैरिटियां नेचर ने हमें दी हुई है। फर्क कितना दिया है कि ये अंगूठा साइड में दिया है, अगर इसको टर्न करके इस टाइप में बिठा दिया जाए, यहाँ पे लगा दिया जाए हाथों में, तो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी एज इट इज मिलेगी। ये आपको एक टेंटेटिव दिखा रहा हूँ। देखो सर ऊपर आ गया, चेस्ट वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, एब्डोमेन यहाँ पे आ गया, ये दोनों पैर आए, ये दोनों हाथ आए, ये आई आगे वाली बॉडी और ये आई पीछे वाली बॉडी। आपको नेचर ने 2 हाथ दिए हैं तो दोनों हाथों में सिमिलर बॉडी आती है। ये आता है सर, ये दोनों पैर, ये दोनों हाथ और ये आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा। तो इस टाइप से हमारा शरीर हमारे हाथ से सिमिलरिटी के बीच से कम्युनिकेशन करता है। जैसे मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मैं अभी कुछ चाइनीज़ या जापानीज़ में बोलने लगूंगा तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमारी कम्युनिकेशन होगी क्या? नहीं होगी। उसी तरह से जिन चीज़ों में सिमिलरिटी होती है वहाँ पे कम्युनिकेशन होती है। जैसे हम दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप लोगों को हिंदी समझ आ रही है, तो हमारे बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये सिमिलरिटी का बेस है। इसी तरह हमारा हाथ और हमारा शरीर सिमिलरिटी के बेस पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका इंटरनल कम्युनिकेशन चलते रहता है। तो हमने देखा सिमिलरिटी की बेस पे क्या हो रहा है, बॉडी कैसे आ रही है प्रोजेक्शन। तो ये बीच की 2 फिंगर है, ये 2 फिंगर हमारे 2 पैर है, ये साइड की 2 फिंगर हमारे हाथ है और ये हमारा सर वाला हिस्सा है। दोनों हाथ है हमें को, तो दोनों हाथों में सेम बॉडी आती है। दोनों हाथों की बीच की 2 फिंगर पैर को रिप्रेजेंट करती है, ये साइड की दोनों फिंगर हाथ को रिप्रेजेंट करती है और आपका अंगूठा आपके सर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आ जाता है एक टेंटेटिवली सुजोग। तो इसमें पैर के लिए अब ये 2 पैर है, इनमें से लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है, इसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये 2 पैर है, ये तो पता हो गया, ये 2 हाथ है, ये पता हो गया, बट हमको क्या है, एक लेफ्ट हाथ है, एक राइट हाथ है, एक लेफ्ट लेग है, एक राइट लेग है। तो इनमें से लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनाते हैं। सेंटर लाइन मतलब क्या, जैसे ये शर्ट की लाइन आई हुई है, ये सेंटर लाइन है। इस लाइन से ये जो साइड है मेरी पूरी साइड मेरी वाली, ये लेफ्ट है और ये जो साइड है ये राइट है। तो ये सेंटर लाइन से हम डिवाइड करते हैं बॉडी को लेफ्ट और राइट में। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम सेंटर लाइन निकालेंगे तो सेंटर लाइन से जो साइड
राइट लेफ्ट में होगी वो लेफ्ट आएगी, जो साइड राइट में होगी वो राइट में आएगी। अब सेंटर लाइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर लाइन निकालने के लिए हमें डॉट देने पड़ेंगे, 3 डॉट। देखिए ये सर वाला हिस्सा है, इसको हमें यहाँ पे लगाना है कट करके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डॉट टॉप ऑफ दी हेड पे, मतलब सर के ऊपर देना पड़ेगा। ये 2 पैर है, इसके बीच में एक डॉट देना पड़ेगा। और तीसरा डॉट जो आता है वो रिस्ट के बीच में आता है, जहां पे हर एक को एक ट्रायंगल होता है। इस टाइप से हमें 3 डॉट को देना है और इनको एक लाइन से ज्वाइन करना है। एक सिंबल लाइन से, स्ट्रेट लाइन से हम लोग इन 3 डॉट को ज्वाइन करेंगे दोनों हाथों में। एक लाइन लेके अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, इस लाइन को कहते हैं सेंटर लाइन, जो कि हमारे शरीर के बिल्कुल बीच से चलती है। इस लाइन का नाम क्या है, सेंटर लाइन, जो कि हमारे शरीर में बिल्कुल बीच से चलने का काम करती है। इस टाइप से एक लाइन आपके हाथ में आ जाती है, जिसे कहते हैं सेंटर लाइन, जो सर से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। आप देखो ये 2 सेंटर लाइन आ गई। अब ये मेरे राइट हैंड में दिखा रहा हूँ आप सबको, राइट हैंड में ये सेंटर लाइन है। ये सेंटर लाइन से जो साइड मेरे लेफ्ट में है वो हो गई लेफ्ट साइड, और जो साइड मेरे राइट में है वो हो गई मेरी राइट साइड। इसका मतलब ये जो फिंगर है हमारी राइट हैंड की, जो इंडेक्स फिंगर है, ये फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मेरे लेफ्ट लेग को, और जो लिटिल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगी लेफ्ट हैंड को। वैसे ही राइट हैंड में ही जो मेरी मिडल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी मेरे राइट लेग को, और जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगी मेरे राइट हैंड को। तो ये आपको बॉडी को इस टाइप से रखना है। सिंपली हमेशा हाथ को इसी कंडीशन में रखेंगे तो आपको इजी होगा। आप हाथ को ऐसे ऐसे या ऐसे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप मुझे सामने से देख रहे हैं। आप मेरा कौन सा पार्ट देख रहे हैं, सामने वाला। हाथ में सामने वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। अब मैं कैसे खड़ा हूं, मेरे पैर नीचे है, सर ऊपर है, तो हाथ ऐसे रख के चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मुझे पैर को नीचे लेना पड़ेगा। तो ये आ गए मेरे पैर नीचे, सर ऊपर। तो एग्जैक्टली मेरे से सिमिलर मेरा हाथ हो गया। तो इस टाइप से हमेशा हाथ को देखते हैं। तो ऐसे मेरे बॉडी को सामने रख दिया, तो लेफ्ट राइट समझ में नहीं आ रहा है तो इतनी बात तो समझ में आएगी, हाथ को बॉडी के सामने रखिए। ये साइड इस साइड को रिप्रेजेंट करेगी, ये साइड इस साइड को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, राइट लेग राइट हैंड। इसमें भी बाद में देखेंगे इसका हम। वैसे ही ये हाथ मेरा लेफ्ट हाथ को भी इसी टाइप से आपको सामने रखना है। सामने रख के जो साइड मेरी राइट है वो राइट होगी, जो साइड मेरी लेफ्ट है वो लेफ्ट होगी। तो हमारे लेफ्ट हैंड में हमारी जो ये मिडल फिंगर है ये मेरे लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करेगी, जो इंडेक्स फिंगर है वो लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि मेरी रिंग फिंगर है वो राइट लेग को रिप्रेजेंट करेगी, और जो लिटिल फिंगर है वो मेरे राइट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें फिंगर्स चेंज होती है, इस टाइप से इसमें फिंगर्स चेंज होती है फ्रेंड्स। तो ये जो 2 फिंगर है ये मेरी लेफ्ट है इस हाथ में, और ये मेरा लेफ्ट है इस हाथ में। वैसे ही ये जो फिंगर्स है ये मेरी राइट साइड है। तो आपको पेशेंट जहां पे बताएगा या खुद को भी जिस साइड में तकलीफ होगी उस हाथ की फिंगर को लेके आप लोग ट्रीटमेंट पे ला सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ये वीडियो कंप्लीट करेंगे पॉज कीजिए, अपने हाथ पे इस टाइप से ड्राइंग करके निकालिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि लेफ्ट और राइट कौन सा है। तो हमेशा अपने पहले राइट हैंड को सामने रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर एक सेंटर लाइन से डिवाइड कीजिए। तो ये साइड आएगी राइट साइड। देखो यहाँ पे ऐसे लिख के निकाल भी सकते हैं आप, राइट लेग राइट हैंड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड। वैसे ही लेफ्ट हैंड में जाएंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग राइट लेग राइट हैंड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट और राइट में थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट में नया नया जब प्रैक्टिस करते तो होता है, इसलिए इसकी आपको 3 से 4 बार हाथ पे ड्राइंग करके प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हमेशा हाथ को सामने रख के कौन सी साइड लेफ्ट है कौन सी साइड राइट की है। खुद की ट्रीटमेंट करना है तो खुद के हाथ को लेफ्ट राइट करो। पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है क्योंकि पेशेंट सामने होता है तो उसका लेफ्ट राइट अपोजिट हो जाता है।
तो अब जब जैसे मेरी देख रहे हो तो आपको सामने मैं दिख रहा हूं तो दिखने में अपोजिट दिखेगा। तो हमेशा खुद की जब ट्रीटमेंट करोगे तो हाथ को बॉडी से सिमिलर रखो, फिर उसको डिवाइड करो। आगे के साइड से रख के डिवाइड करेंगे तो आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके राइट हैंड में या पेशेंट के भी राइट हैंड में उसकी जो मिडल फिंगर है वो उसके राइट लेग को रिप्रेजेंट करेगी। उसकी जो इंडेक्स फिंगर है वो उसके राइट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी। उसकी जो रिंग फिंगर है, राइट हैंड की रिंग फिंगर, वो उसके लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करेगी। और जो लिटिल फिंगर है वो उसके लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी राइट हैंड में। अगर हम पेशेंट के लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट देते हैं तो लेफ्ट हैंड में ये जो मिडल फिंगर है ये लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो आपकी रिंग फिंगर है ये राइट लेग को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो आपकी लिटिल फिंगर है ये राइट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस टाइप से आपको ड्राइंग भी निकालनी है, इसका हमें पिक्चर भी भेजना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। फ्रेंड्स, अभी हमने देखे कि हमारे दोनों हाथ कहाँ पे है, ये दोनों हाथ है, दोनों पैर कहाँ पे है, सर कहाँ पे है, इसमें से लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, ये सारे पार्ट हमने अभी पूरी तरह से ग्रास्प किए। अब हम देखेंगे कि इसमें एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। मतलब हाथ मतलब पूरा हाथ यहाँ पे आ गया, पैर मतलब पूरा पैर यहाँ पे आ गया। इसमें से एग्जैक्टली हमारे नी का एरिया कौन सा है, हिप का एरिया कौन सा है, हम डिटेल्स में देखेंगे। पर उसके पहले हमने एक चीज जानना जरूरी है। हम लोग कैसे कहते हैं कि बॉडी की फ्रंट साइड और बॉडी की बैक साइड, पर सुजोग में हम लोग फ्रंट और बैक के नाम से नहीं बुलाते हैं। सुजोग में प्रोफेसर पार्कजेव ने हमें बताया था कि बॉडी को हम लोग कहेंगे या तो इन साइड की ट्रीटमेंट करेंगे या तो यांग साइड की ट्रीटमेंट करेंगे। इन और यांग, YIN इन और YANG यांग, ये दोनों चाइनीज एनर्जी के नाम है, इन थेरे और यांग साइड। तो बॉडी को हम लोग इन साइड के नाम से जानते हैं या यांग साइड के नाम से जानते हैं। अब ये इन और यांग को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी साइड इन है, कौन सा साइड यांग है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जो भी बॉडी की इन साइड होगी, वो जो इन साइड है वो कैसी होनी चाहिए, वो इन साइड थोड़ी सी ब्राइट होनी चाहिए। इन साइड कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी ब्राइटर, व्हाइटर साइड होनी चाहिए। इन साइड जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बॉडी की इन साइड, थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। और इन साइड जो है वो हाइड होनी चाहिए, मतलब छुपनी चाहिए। तो ये गुण जिस साइड में रहेंगे उसकी ट्रीटमेंट हमारे हाथ के भी इन साइड में होगी। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट यांग साइड काम करती है। वो कैसी होगी, थोड़ी सी डार्कर होगी, हार्ड होगी और एक्सपोज होगी। कैसे होंगे उसके सिम्टम्स, थोड़ी सी डार्क होगी, थोड़ी सी हार्ड होगी और एक्सपोज होगी। तो ये बॉडी में जहां जहां रहेंगे उसकी जो ट्रीटमेंट है वो लोग हम हाथ के यांग साइड में, मतलब हाथ के पीछे के साइड में करेंगे। तो इन साइड की ट्रीटमेंट इन साइड में और यांग साइड की ट्रीटमेंट यांग साइड में। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, ये आपको जब जॉइंट सीखेंगे तब समझ में आएगा कि कौन से जॉइंट की ट्रीटमेंट कहां पे करनी है। तो उसके लिए ये इन और यांग के कंसेप्ट को याद करना बहुत जरूरी है। तो इन की क्या क्या है खासियत, इन साइड हमेशा सॉफ्ट होगी, ब्राइट होगी और छुपी हुई होगी। और वैसे ही यांग साइड कैसे होगी, डार्क होगी, हार्ड होगी और एक्सपोज होगी। तो ये गुण जहां जहां मिलेंगे वहां वहां हम लोग उस पार्ट की ट्रीटमेंट हाथ के भी उसी साइड में करेंगे। अब हाथ में ये जो साइड है ये यांग साइड है, ये जो साइड है ये इन साइड है। तो बॉडी की जो जो इन साइड होगी उसकी ट्रीटमेंट हम हाथ के आगे वाले हिस्से में, मतलब इन वाले हिस्से में करेंगे। और जो जो यांग पार्ट होंगे उसकी ट्रीटमेंट हम लोग बैक वाले साइड में, हाथ के मतलब यांग वाले साइड में करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम लोग हमारा हाथ, जो हाथ के पॉइंट है वो कहां पे लोकेटेड है। आप सबको पता है ये जो योयो का सिंबल है, ये दोनों फिंगर मतलब हमारे दोनों हाथ है। तो आप किसी भी फिंगर पे ट्रीटमेंट दे सकते हो।
जो भी हाथ आपका प्रॉब्लमेटिक है, सपोज लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप इस फिंगर को ट्रीटमेंट देंगे या दूसरे हाथ के इस फिंगर को ट्रीटमेंट देंगे। तो लेफ्ट साइड के लिए कौन सी दो फिंगर जिम्मेदार है? लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर या राइट हैंड की लिटिल फिंगर। वैसे ही राइट हैंड के लिए ये दो फिंगर जिम्मेदार है। कौन सी वाली? लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। तो ये फिंगर में से जो पेशेंट बता रहा है वो किसी भी फिंगर में जाके आप लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करनी है, कैसे करनी है, हम सब सीखने वाले हैं इस क्लास में। पहले तो अभी आपको क्या करना है, जो एरिया है उस एरिया में जाके हल्का सा प्रेशर क्रिएट करेंगे, अपने हाथ से ही वहां पे दबाएंगे। यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसमें बहुत सारी थेरेपी इंक्लूड है, जैसे कि हम इस क्लास में देखेंगे कि मैग्नेट थेरेपी क्या काम करती है, सीड थेरेपी क्या काम करती है, कलर्स कैसे काम करते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट पार्ट हम लोग सीखते सीखते जाएंगे। अभी जैसे आप सीखोगे ये थेरेपी, जैसे पॉइंट पता चलेंगे, एटलीस्ट कुछ नहीं है ट्रीटमेंट का जो बाद में आने वाला है, पर पहले तो वहां पे हम लोग अपने हाथ से वहां पे प्रेशर करके चेक कर सकते हैं, वहां पे प्रेशर देके उसको दबा के ये बीमारी में ठीक करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखेंगे हाथ के पॉइंट। अब हम देखेंगे किसी भी एक हाथ के पॉइंट। सपोज हम देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड के पॉइंट कहां पे आएंगे, इस फिंगर में या इस फिंगर में। तो इसके लिए पहला जो जॉइंट आता है इसे कहते हैं शोल्डर जॉइंट। अब ये जो शोल्डर जॉइंट है, इसका ये जो एरिया है, ऊपर वाला जो सरफेस है, ये कैसे है, इन है या यांग है? ये आएगा यांग साइड। देखिए ये हार्ड है, थोड़ा सा डार्कर आता है और एक्सपोज आता है। तो ये जो यांग साइड का शोल्डर है, इसके पॉइंट हमें कहां पे मिलेंगे? अब ये फर्स्ट जॉइंट है, ये जॉइंट कैसा है, ये हमारे बॉडी से टच जॉइंट आता है। तो वैसे ही ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी से टच वाला जो जॉइंट आएगा फर्स्ट जॉइंट, ये जॉइंट आएगा शोल्डर वाला। पर ये साइड कौन सी है? यांग वाली। तो इसके पॉइंट कहां पे मिलेंगे? इस एरिया में। ये जो नक्कल्स दिख रहा है आपको, ये हमारे शोल्डर को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से शोल्डर को? तो लेफ्ट शोल्डर के लिए लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर का ये जो एरिया है, मैं यहाँ पे मार्क करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको इजी वे से समझ में आए। तो ये जो पॉइंट है, ये जो नक्कल्स वाला एरिया है, ये एरिया आपके इस शोल्डर को रिप्रेजेंट करेगा। अब फ्रेंड इस शोल्डर में प्रॉब्लम क्या क्या होती है? फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर में दर्द, शोल्डर में जकड़न, यहाँ पे हड्डियों का घिसना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होना, ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको ऊपर के साइड में दर्द आना, ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम इधर ये पॉइंट को ट्रीट करेंगे और ये पॉइंट को भी हम लोग ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को या एक साथ दोनों पॉइंट को हम लोग ट्रीटमेंट के लिए लाएंगे, जो आपके शोल्डर की जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करने में हेल्प करेगा। तो अभी हम यहाँ पे प्रेशर कर सकते हैं अच्छे से अपने हाथ से, इस टाइप से दबा दबा के यहाँ पे प्रेशर करेंगे तो यहाँ पे शोल्डर जो है वो फ्री हो जाएगा। और एक बात फ्रेंड, जब दबाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे दर्द होना जरूरी है। यहाँ पे जितना दर्द होगा उतना यहाँ पे फ्री होगा, और एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये भी दर्द चला जाता है। ये वाइस वर्सा काम करता है। कैसे? यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द आएगा, यहाँ पे दर्द नहीं है, यहाँ पे दर्द नहीं आएगा। तो हमेशा जो दर्द वाला एरिया है उसको थोड़ा दबाइए, उसको थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। अपने हाथ से भी दे सकते हो। अभी नया जब सीख रहे हो तो किसी भी पेन या पेंसिल के पीछे वाले हिस्से से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, अभी नए नए हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर से मार्किंग करके रख सकते हैं। तो ये जो ब्लू कलर से, जैसे मैंने यहाँ पे डार्क किया है, वैसे आप, मैंने ब्लैक कलर किया है, वैसे आप डार्क ब्लू कलर या ब्लू कलर से यहाँ पे मार्क करते हो तो ब्लू कलर पेन कम करने में आपकी मदद करता है। तो ये आ गया आपका शोल्डर वाला एरिया। ये जो अंडर आर्म्स का एरिया है, अंडर आर्म्स में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए जो पॉइंट आएगा, अंडर आर्म्स कैसी है, इन है या यांग है?
अंडर आर्म्स जो है वो आती है इनसाइड, मतलब सॉफ्ट है, ब्राइट है और छुप गई है। तो इसलिए मैंने इन यांग समझाया था। अब जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इन और यांग क्यों समझाया, तो इसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, इन साइड है तो इन साइड की ट्रीटमेंट हमेशा इन साइड में होगी। ये जो फिंगर की लाइन है, नीचे वाली लाइन, यहाँ पे मिलते हैं हमें हमारे अंडर आर्म्स, इसी लाइन पे। अब अंडर आर्म्स में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, अंडर आर्म्स में कभी कभी छोटी छोटी गांठें होती है, अंडर आर्म्स में ईचिंग होता है, स्वेटिंग होता है, या किसी को अंडर आर्म्स में पेन होता है। अब फ्रेंड्स, प्रॉब्लम चाहे स्किन लेवल पे है, प्रॉब्लम चाहे मसल्स लेवल पे है, प्रॉब्लम चाहे बोन लेवल पे है, ये जो थेरेपी है ये तीनों एरिया पे काम करती है। स्किन के भी काम करेगी, मसल्स पे भी काम करेगी, बोन पे भी काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसके सिमिलर एरिया पे हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये सिमिलर एरिया पे जैसे ही प्रेशर करेंगे तो इसका जो सिमिलर एरिया है, यहाँ पे जो भी दिक्कत है, इसको ठीक करने के लिए जो प्रेशर पॉइंट है वो यहाँ पे मिलते हैं। तो जिसको किसी को भी अंडर आर्म्स से संबंधित कोई भी तकलीफ है वो ये वाले पॉइंट को ट्रीटमेंट दे। अब लेफ्ट के लिए ये दो फिंगर के लिए लेंगे और राइट हैंड में है तो यहाँ पे और यहाँ पे कर सकते हैं। राइट हैंड के शोल्डर के लिए ये वाला पॉइंट या ये वाले पॉइंट को ले सकते हैं। तो आप, मैं जो एक फिंगर पे बता रहा हूँ, आप ये चारों फिंगर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये वाला जो एरिया है, आर्म्स का एरिया, जहाँ पे बाइसेप्स मसल्स होती है हमारी, ये जो आर्म्स वाला एरिया है, ये कैसा है, इन है या यांग है? ये आता है इन। ये वाइट आता है, सॉफ्ट आता है अदरवाइज, और ये छुप भी जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पे किसी को दर्द आ रहा है आगे वाले आर्म्स में, तो इसका पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा? इसका पॉइंट मिलेगा ये जॉइंट और इस जॉइंट के बीच वाले हिस्से में, यहाँ पे। ये जो एरिया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड के जो आर्म्स है, इस आर्म्स का पॉइंट हमें मिलेगा, और राइट के लिए यहाँ पे और यहाँ पे मिलेंगे। तो ये पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर। यहाँ पे क्या होता है, जनरली दर्द होता है, मस्कुलर पेन आते हैं, कभी कभी शोल्डर का पेन नीचे तक रेडिएट होके यहाँ पे दर्द क्रिएट करता है, आर्म्स में मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इस टाइप से मसाज कर सकते हैं हम लोग, पेन से, पेंसिल से, बाकी के इंस्ट्रूमेंट में सिखाने वाला हूँ वहाँ से, या कुछ नहीं है तो अपने हाथ से यहाँ पे अच्छे से दबा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे जैसे दबाएंगे आपका जो शोल्डर का पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बैक ऑफ द शोल्डर, बैक ऑफ द आर्म्स, ये कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे हमें इसी के पीछे साइड में। ये पीछे साइड में आएगा आपका बैक ऑफ द आर्म्स। यहाँ पे क्या रहेगा? बैक साइड ऑफ द आर्म्स, फर्स्ट जॉइंट टू सेकंड जॉइंट के बीच में, यहाँ से बीच में, यहाँ पे होगा हमारा बैक ऑफ द आर्म। तो अगर किसी को पीछे के साइड में दर्द आ रहा है आर्म्स पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रेशर करेंगे, यहाँ पे मसाज करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर से मार्किंग करके रख सकते हैं। फिर आता है हमारा एल्बो जॉइंट। अब ये जो एल्बो है, ये एल्बो कौन सा है, इन है या यांग है? ये आएगा यांग वाला एल्बो। मतलब ये कैसा है, हार्ड है, डार्क है और एक्सपोज है। मैं क्यों बता रहा हूं दोबारा, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है इन और यांग का क्लियर हो जाए। तो ये एल्बो जो है, ये एल्बो यांग वाला एल्बो है। इसका पॉइंट कहां पे मिलेगा? यांग साइड में, जो मिडल वाला जॉइंट है, इस जॉइंट में मिलेगा हमें यांग वाले एल्बो का पॉइंट, एग्जैक्टली जॉइंट पे। ये देखिए, ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे ही हमको मिलता है हमारा एल्बो का पॉइंट, ये जॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली। अब एल्बो में क्या क्या दिक्कतें आती है? एल्बो में जनरली दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, या तो टेनिस एल्बो या तो गोल्फर्स एल्बो। तो एल्बो में अगर टेनिस एल्बो का दर्द आ रहा है या गोल्फर्स एल्बो का दर्द आ रहा है, उसके लिए हम लोग इस पॉइंट को ट्रीटमेंट में लाते हैं, यहाँ पे प्रेशर करते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर करके छोड़ देते हैं। वैसे ही
आगे के साइड में एल्बो का जो आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पे फोल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम लोग लेते हैं। जो सेकंड जॉइंट है, बीच वाला जो जॉइंट है, उस जॉइंट को हम लोग ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। ये आएगा अंदर वाला एल्बो। यहां से लेके यहां तक जो फोर आर्म्स है आपका लेफ्ट हैंड का, ये जो फोर आर्म्स है, इस फोर आर्म्स में फ्रंट साइड में, मतलब हाथ को ऐसे रखेंगे तो ये आगे वाले हिस्से में अगर तकलीफ आ रही है, उसके लिए जो पॉइंट आएंगे, इस जॉइंट से लेके इस जॉइंट के बीच में, यहाँ पे इसके पॉइंट होंगे। तो ये होंगे आपके फोर आर्म्स के पॉइंट आगे वाले हिस्से में, मतलब इन वाले फोर आर्म्स के पॉइंट इन साइड में, और बैक साइड वाला फोर आर्म्स का पॉइंट बैक साइड में। ये और इस जॉइंट के बीच वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे होंगे आपके बैक ऑफ द फोर आर्म्स के पॉइंट। अब फ्रेंड्स, अगर साइड में दर्द आ रहा है फोर आर्म्स के, तो इसके लिए हम लोग साइड में ट्रीटमेंट लेते हैं। साइड में अगर दर्द आ रहा है तो इसके जो पॉइंट आते हैं, ये साइड में आते हैं। मतलब आगे वाला के एरिया, मतलब इन वाले साइड के लिए इन वाली साइड, यांग वाली साइड के लिए यांग वाली साइड, और जहाँ पे इन और यांग बॉर्डर है, उसके लिए हमारे हाथ की भी इन और यांग की बॉर्डर पे हमें ट्रीटमेंट देनी जरूरी है। वैसे ही रिस्ट, ये जो रिस्ट आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट जॉइंट है, यहाँ पे मिलेगा रिस्ट का पॉइंट आगे वाले फर्स्ट वाले जॉइंट पे, और पीछे वाले रिस्ट में जहाँ पे कार्पेंटर टनल सिंड्रोम होता है, वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे। फिर ये जो हिस्सा बचता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा पाम, मतलब 60% में पाम आता है, और टिप्स के ऊपर के साइड में ही सिर्फ यहाँ पे आती है हमारी फिंगर्स। तो अगर किसी के फिंगर में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ट्रिगर फिंगर होती है, हाथ बंद हो जाता है तो एक फिंगर अटक जाती है, बाद में इसे हाथ से खोलना पड़ता है, ऐसे किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, या रूमेटिज्म आर्थराइटिस में सारी फिंगर टेढ़ी हो जाती है, फिंगर में दर्द आता है, तो अगर किसी पेशेंट के फिंगर में दर्द आ रहा है तो उसके लिए ये टिप वाले एरिया में हमें प्रेशर करना जरूरी है, ऊपर वाले हिस्से में। और यहाँ तलवे में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, पाम में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट के लिए ये वाले हिस्से का पॉइंट यूज करेंगे। अब फिंगर में चाहे यांग साइड में प्रॉब्लम है, चाहे इन साइड में प्रॉब्लम है, दोनों के पॉइंट हमें आगे के साइड में ही मिलते हैं। पीछे के साइड में नेल्स होने की वजह से यहाँ पे हम लोग अच्छे से प्रेशर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फिंगर चाहे आगे में प्रॉब्लम है चाहे पीछे में प्रॉब्लम है, इसके पॉइंट हम लोग यहीं पे ट्रीटमेंट में लाते हैं। और यहाँ फिंगर के नीचे ये वाला हिस्से में अगर किसी को दर्द आ रहा है, तो नेल के नीचे और जॉइंट के ऊपर ये वाला जो एरिया बचता है, यहाँ पे हम लोग ये वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, ये जो बैक साइड ऑफ द पाम की ट्रीटमेंट है वो हम लोग करते हैं। तो इस टाइप से हाथ भी देखो बॉडी से कितना सिमिलर है। मेरा शोल्डर पूरा 360 डिग्री में घूमता है, फर्स्ट जॉइंट पूरा 360 डिग्री में घूमता है, एल्बो इतना ही बेंड होता है, मिडल जॉइंट इतना ही बेंड होता है, रिस्ट इतना ही फोल्ड है, आगे वाला इतना ही फोल्ड होगा। तो ये सिमिलरिटी की बेस पे ही ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी काम करती है। तो शोल्डर के लिए ये जो यांग वाला शोल्डर है, इसका पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, जैसे शोल्डर होगा, लेफ्ट वाले शोल्डर के लिए यहाँ पे, यहाँ पे, राइट वाले शोल्डर के लिए यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। तो फर्स्ट जॉइंट इज शोल्डर जॉइंट, मिडल जॉइंट इज एल्बो जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट मतलब लोअर फर्स्ट जॉइंट ये आपका रिस्ट का जॉइंट है, और इसके बीच में, इसके बीच वाले जो एरिया है वो हमको मिलते जाते हैं। तो इस टाइप से अगर हाथ के लिए आपके पास में कोई भी पेशेंट आता है, या खुद को भी हमें हाथ की तकलीफ है, तो इन फिंगर पे जाके यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट के लिए प्रेशर कर सकते हैं।
अगर पूरे हाथ में ही दर्द आ रहा है, पूरे हाथ में ही नमनेस आ रही है, तो इसके लिए हम लोग पूरी फिंगर को पकड़ के इस टाइप से उसको ट्विस्टिंग या रोटेशन के लिए या पूरे फिंगर को हम लोग आगे से पीछे से अच्छे से मसाज या अच्छे से प्रेशर या इस टाइप से खींच भी सकते हैं, इसको प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको ट्विस्टिंग भी दे सकते हैं। तो अलग अलग वे से हाथ के दर्द को हम लोग ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सुजोग थेरेपी। तो ये हो जाते हैं हमारे दोनों हाथों के पॉइंट। क्लियर? तो फ्रेंड्स, जैसे हमने हाथों के पॉइंट देखेंगे, वैसे ही अभी हम देखने वाले हैं हमारे पैरों के पॉइंट, हमारे लेग्स। हमारे लेग्स कहाँ पे है? बीच की 2 उंगलियों में। उसमें भी लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड में मिडल फिंगर और राइट हैंड में रिंग फिंगर। ये 2 फिंगर हमारे लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक फिंगर और ये एक फिंगर, ये दोनों फिंगर पे रहेंगे हमारे लेफ्ट लेग के पॉइंट। वैसे ही ये फिंगर और ये फिंगर, मतलब राइट हैंड की मिडल फिंगर और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे होंगे मेरे राइट लेग के पॉइंट। अब जैसे हमने हाथ के पॉइंट देखे, वैसे ही हम लोग लेग्स के पॉइंट देखेंगे। अब लेग्स में सबसे पहला आता है हमारा हिप जॉइंट। जो हिप जॉइंट होता है उसके जो पॉइंट आते हैं, हिप जॉइंट कहाँ पे है? बॉडी से टच। जैसे शोल्डर हमारे बॉडी से टच था, वैसे ही हिप भी हमारे बॉडी से टच होता है। तो ये जो अंदर वाला हिप जॉइंट होता है वो आएगा हमारे नक्कल्स पे। ये जो बैक साइड के नक्कल्स का एरिया है, यहाँ पे होगा हमारा हिप जॉइंट। उसमें भी साइटिका का जो पॉइंट होता है, उसके लिए हम लोग थोड़ा साइड में प्रेशर करते हैं तो प्रॉपरली हमें मिलता है। और साइटिका के लिए हमें थोड़ा साइड में, जहाँ पे मैं डॉटेड मार्किंग कर रहा हूँ, वो एरिया अंदर वाला, मतलब ऊपर पीछे आगे नहीं आएगा, थोड़े अंदर वाले एरिया में जाके हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी जरूरी है। इस टाइप से जाके अगर हम उसको प्रेशर क्रिएट करते हैं साइटिका वाले पेशेंट के लिए, तो उनमें बहुत आराम आता है। प्लस उसको यहाँ पे भी ट्रीटमेंट देना, यहाँ पे भी प्रेशर करना, यहाँ पे भी ब्लू कलर करना जरूरी है। तो साइटिका अगर लेफ्ट लेग में आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड की आपकी जो मिडल फिंगर है, ये इसके बेस पे, इसके नक्कल्स पे हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। एंड साथ साथ साइड में भी ऊपर ऊपर के एरिया में हम लोग इसका प्रेशर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग हिप जॉइंट के लिए ये वाले एरिया में ट्रीटमेंट देंगे। तो लेफ्ट के लिए यहाँ पे और राइट के लिए यहाँ पे। राइट लेग में अगर आ रहा है तो राइट हैंड की मिडल फिंगर में जाके ये जॉइंट प्लस ये जो अंदरूनी एरिया है, यहाँ पे हम जाके इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये आया राइट वाले लेग्स के लिए और ये आया लेफ्ट वाले लेग के लिए। ये अपोजिट हैंड के लिए, मतलब अपोजिट लेग के लिए ये वाली फिंगर जो है वो हेल्प करेगी। तो इस टाइप से हमें हिप जॉइंट की ट्रीटमेंट इसके बेस पे जाके करनी है और साथ साथ यहाँ पे भी हमें अच्छे से मसाज या प्रेशर क्रिएट करना जरूरी है। जो फ्रंट वाली थाइज है, वो फ्रंट वाली थाइज हमें फ्रंट में मिलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। किसी को अगर थाइज के आगे वाले हिस्से में दर्द आ रहा है तो उसके लिए आगे में ट्रीटमेंट देंगे। अगर थाइज के पीछे वाले हिस्से में दर्द आ रहा है तो उसके लिए हम लोग पीछे वाले साइड में जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वहाँ पे मसाज, वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे इस टाइप से दबा के थाइज के पेन के लिए ठीक कर सकते हैं। थाइज का पेन पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। थाइज के मसल्स जो स्टिफ हो जाते हैं, किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं, उसके लिए भी आगे और पीछे हम लोग प्रेशर करके थाइज वाला एरिया ये बीच में आता है। अब आते हैं सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया, बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, वो है घुटने का दर्द। अब घुटने में देखिए, जो आगे वाला घुटना है ये कैसे है, इन है या यांग है तो बॉडी के आगे वाले साइड में। जैसे हमने अभी तक सब देखा कि आगे वाले हिस्से के लिए आगे ट्रीटमेंट दिया, मतलब इन वाले हिस्से के लिए इन पे, यांग वाले पे यांग पे। बट घुटना दिखने में जो आगे वाला हिस्सा है वो इन है या यांग है फ्रेंड्स? आगे वाला हिस्सा डार्क आता है
आगे वाला हिस्सा हार्ड आता है, आगे वाला हिस्सा जो है वो एक्सपोज आता है। इसका मतलब घुटने का जो आगे वाला, जहाँ पे पटेला बोन्स और ये सारा मूवमेंट होता है, तो जहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, वो जो हिस्सा है घुटने के आगे वाला हिस्सा, उसकी ट्रीटमेंट हम हाथ के यांग साइड में करते हैं। तो आगे वाले घुटने के लिए ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट पूरा का पूरा जॉइंट जिम्मेदार है आगे के घुटने के लिए। ये पूरे जॉइंट में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं नी पेन के लिए। और फ्रेंड, मैं पिछले 15 साल से 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ इस फील्ड में। कई लोगों के नी रिप्लेसमेंट इस पॉइंट ने मतलब ज़रूरी नहीं हुआ नी रिप्लेसमेंट करना। बहुत लोगों के नी रिप्लेसमेंट हमने स्टॉप कर दिए, ज़रूरी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के हेल्प से। तो घुटने के लिए चाहे वहाँ पे कोई भी लिगामेंट की थोड़ी सी ग्रेड 1 की इंजुरी है, साइनोवियल फ्लूइड ड्राई हो रहा है, वहाँ पे मिनस्कस में टीयरिंग आया हुआ है, वहाँ पे हड्डियाँ घिसी हुई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे और कोई भी टाइप का घुटने का दर्द है, बैठने में, उठने में, चलने में परेशानी हो रही है, इस टाइप की सारी घुटने के लिए दर्द के लिए हम अगर इस एरिया में जाके अच्छे से प्रेशर करते हैं, अच्छे से दबाते हैं, मसाज करते हैं, तो तुरंत राहत आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हम यहाँ पे ब्लू कलर करके रख सकते हैं, ब्लू कलर करके प्रेशर उसको कर सकते हैं। नॉर्मल अपने हाथ से अपने पेन के पीछे वाले हिस्से से यहाँ पे दबाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के घुटने का जो दर्द है उसमें काफ़ी आराम आएगा। तो घुटने के दर्द के लिए, लेफ्ट वाले घुटने के दर्द के लिए लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट, और राइट वाले घुटने के लिए राइट हैंड की मिडल फिंगर का जो मिडल जॉइंट है, यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट के लिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये वाले पॉइंट पे, जॉइंट पे, ये जो जॉइंट है, इसी जॉइंट का पूरा सरफेस हमें ट्रीटमेंट में लेना है। लेफ्ट के लिए लेफ्ट वाला, राइट के लिए राइट वाला। इवन आप दोनों हाथ में, अगर दोनों घुटने में दर्द है तो इन दोनों फिंगर के दोनों जॉइंट पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सिंगल घुटने में ज़्यादा दर्द है तो एक हाथ के घुटने के लिए ये पॉइंट को आप प्रेशर कीजिए, यहाँ पे डेजी 2 या 3 बार अच्छे से दबाइए, मसाज कीजिए और ब्लू कलर करके रखिए और ट्रिमेंडस चेंजेस देखिए। घुटने के पीछे के साइड में अगर किसी को दर्द आया तो ये साइड होती है इन साइड, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी बैक ऑफ द नी की, ये होगी हाथ के आगे वाले हिस्से में। ये जो जॉइंट आएगा, इसी जॉइंट में इसकी ट्रीटमेंट होगी घुटने के आगे वाले हिस्से की। ये जो काफ मसल्स है, बहुत बार बहुत लोगों को काफ में दर्द करता है, बहुत देर खड़े होते हैं, काफ दर्द, काफ पेन आ जाता है, चलने के बाद में काफ में बहुत ज़्यादा सनसनी आ जाती है, कई बार काफ मसल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं। इन सब के लिए काफ में अगर दर्द आ रहा है तो उसके लिए काफ कैसे है, यांग साइड नहीं है, इन साइड है, तो ये जो है इसकी ट्रीटमेंट हमेशा हाथ के आगे वाले हिस्से में होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग काफ मसल्स के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये वाले जॉइंट के ऊपर, दोनों जॉइंट के बीच वाला जो एरिया है, ये आता है काफ मसल्स के लिए। और बैक साइड में आएगा, इस जॉइंट और इस जॉइंट के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये आएगा शिन बोन के लिए। ये जो आगे वाला बोन है उसका जो पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे। फिर आता है हमारा एंकल। एंकल का जो आगे वाला हिस्सा है, एंकल का जो आगे वाला हिस्सा है वो आता है हमारा यांग साइड। आगे वाला टखने से, इस टखने से लेके इस टखने तक आगे वाला फुट के ऊपर का जो हिस्सा आता है, उसमें अगर कहीं दर्द आ रहा है उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं ये जॉइंट। और अगर पीछे वाले हिल के पीछे ऊपर में एंकल में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आगे में यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये वाले लाइन के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। और किसी को अगर साइड में एंकल में दर्द आ रहा है उसके लिए ये साइड में या इस साइड में हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पूरा एंकल हमारे फर्स्ट जॉइंट के ऊपर है। बहुत बार यहाँ पे चलते चलते मोच आ जाती है, कई लोगों को एंकल में स्वेलिंग होती है,
चलते हुए वहाँ पे दर्द होता है, तो एंकल में अगर खिंचाव आया है, एंकल में अगर मोच लगी हुई है, एंकल में अगर सूजन आ रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए ये जो फर्स्ट जॉइंट है, इस हाथ में या इस हाथ में, किसी भी हाथ में, लेफ्ट के लिए हम लोग ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट जॉइंट को ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अच्छे से मसाज कर सकते हैं, यहाँ पे हम अच्छे से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर से मार्क करके रख सकते हैं ताकि आपके एंकल का पेन चला जाए। जिसको किसी को भी घुटने के जिसको किसी को भी हील में दर्द है, जिसको किसी को भी हील में दर्द आ रहा है, तो हील जो आती है वो एंकल के नियर बाय है और हील का जो सरफेस है वो इन सरफेस है। इसलिए अगर चलने में तकलीफ हो रही है, सुबह उठने के बाद में अगर हील पेन ज़्यादा हो रहा है, फिर पूरा दिन ठीक होता है बट सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि प्लांटर फेशिया है, कैल्केनियल स्पर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर हील में आ रही है, उसका जो पॉइंट आएगा, ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में लेफ्ट हैंड का जो हील है उसका पॉइंट आएगा। इस हाथ में देखेंगे तो जो हमारी रिंग फिंगर है वहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड का हील, और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो एंकल के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मिलेगा हमें हमारा हील का पॉइंट। तो हील के लिए भी हम लोग पॉइंट को लेके यहाँ पे अच्छे से दबा सकते हैं, प्रेशर करते हैं, तो काफ़ी आराम आना स्टार्ट हो जाता है हील पेन में। और अगर फुट में दर्द आ रहा है, फुट में बर्निंग आ रही है, उसके लिए पॉइंट आता है मिडल में। और अगर टोज में प्रॉब्लम आ रही है, पैरों के टोज में अगर तकलीफ है, तो उसके लिए हम लोग टिप के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। वैसे ही बैक साइड में एंकल है और एंकल के जो आगे वाला हिस्सा है, टो को छोड़ देना है, ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ पे स्वेलिंग होती है जनरली, उसके लिए इस पॉइंट को प्रेशर करना जरूरी है। तो इस टाइप से हम देखते हैं हमारे हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट। तो कहीं पे भी अगर दर्द आ रहा है, दर्द के ठीक करने के लिए हम लोग वहाँ पे ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं। बाकी भी कलर की ट्रीटमेंट मैं धीरे धीरे बताते जाऊँगा, जैसे बताते जाऊँगा अपना नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको फ़ायदा हो। वीडियो के लिए आपको दोबारा, वीडियो आपके पास में परमानेंट रहने वाला है, बट ये सेशन के लिए आपको दोबारा उतना सुनना पड़ेगा या उतना आपको फॉरवर्ड करके वहाँ पे लाना पड़ेगा। उससे अच्छा अपने नोट्स बना के रखेंगे। तो जैसे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते अपने नोट्स बनाना ना भूलिए। तो नोट्स बनाएंगे तो आपको याद होना ईजी हो जाएगा, कौन सा कलर इस्तेमाल करना है, कैसे प्रेशर करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे लिख के मेंशन कर सकते हो। तो ये हो जाते हैं हाथ के पॉइंट और ये हो जाते हैं पैर के पॉइंट। तो पैर में फर्स्ट जॉइंट जो आता है वो आता है हिप के लिए। साइटिका का जो किसी को तकलीफ है तो उसका पॉइंट साइड में आता है। यहाँ पे आती है फ्रंट वाली थाइज, यहाँ पे आती है बैक वाली थाइज। ये जो आगे वाला घुटना है उसका पॉइंट हाथ के पीछे में आएगा, पीछे वाले घुटने का पॉइंट हाथ में आगे में आएगा। काफ मसल्स का पॉइंट हाथ में आगे में रहेगा, ये जो शिन बोन है उसका पॉइंट पीछे में रहेगा। पीछे का एंकल जो है वो आगे रहेगा और आगे का एंकल जो है वो पीछे रहेगा। एंकल के ऊपर हील होगी और उसके ऊपर हमारा फुट होगा। तो इस टाइप से दोनों हाथ और दोनों पैर के पॉइंट हम लोग ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। अगर लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड का जो पैर है उसके पॉइंट लीजिए, चाहे वो लेफ्ट हैंड में करे चाहे वो राइट हैंड में करे। किसी भी फिंगर में आप ट्रीटमेंट या प्रेशर कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप दोनों एक साथ में प्रेशर के लिए ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि हमारे हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट कैसे आ रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे कि बाकी के एरिया कैसे यहाँ पे प्रोजेक्टेड है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं सेशन 3 में कि हमारा जो यहाँ से ऊपर वाला एरिया है वो हमारे हाथ में कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा सर है, ये हमारा सर वाला एरिया है। तो सर वाले एरिया में हमें ट्रीटमेंट देनी है। और मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसको घुमा के हमें यहाँ पे टर्न करके यहाँ पे जब बिठाते हैं, मतलब ये अंगूठे को ऐसे घुमा के यहाँ पे लगाते हैं, तब जाके हमारी बॉडी तैयार होती है। तो अभी इसको इमेजिनरी कट करना पड़ेगा। तो कहाँ पे कट करना पड़ेगा वो हम पहले देखेंगे,
जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे क्यों कर रहे हैं वो भी देखना ज़रूरी है। तो हमारा ये जो स्क्वायर है वो एक ही जगह पे फोल्ड होता है जिसका नाम है डायफ्राम। तो डायफ्राम में हमारी बॉडी आगे से फोल्ड हो सकती है, वैसे ही हमारा हाथ एक ही जगह से फोल्ड होता है, वो है हमारी लाइफ लाइन। तो ये जो लाइफ लाइन है, इस लाइफ लाइन से जो पामिस्ट्री जानते हैं, ये जो सबसे बड़ी रेशा होती है हाथ की, इसे कहते हैं लाइफ लाइन। तो इस लाइफ लाइन से लेके हमें हमारे हाथ को कट करना है। तो ये कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बनानी पड़ेगी। इस लाइन को कहेंगे हम डायफ्राम लाइन, इसे कहते हैं अपर लाइन ऑफ डायफ्राम, और ये हमारी सेंटर लाइन। ओके, दिख रहा है फ्रेंड्स सबको? तो यहां से लेके यहां तक ये आता है हमारा डायफ्राम, और ये आती है हमारी सेंटर लाइन। तो अभी ये सेंटर लाइन से जो साइड मेरे राइट में है वो राइट होगी, और जो साइड मेरे लेफ्ट में है वो लेफ्ट होगी। अब करेंगे कैसे, हमारे हाथ को सामने रखेंगे, चेहरे के सामने। अब ये मेरा चेहरा है, यहाँ पे मेरा चेहरा आएगा। तो ये साइड के जो प्रॉब्लम है हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे, इस साइड के प्रॉब्लम के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे। और अभी पार्ट देखेंगे कहाँ तक, तो हमारे डायफ्राम तक। ये जो लाइफ लाइन वाला लाइन है वो आता है हमारे डायफ्राम का लाइन। अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें, ये इसको देखते हैं हमारे हेड वाला एरिया, जो हमारे ब्रेन वाला एरिया है। तो फ्रेंड्स, नेल से इस बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर तक का ये जो पूरा एरिया, मैं अभी डार्क करके आपको दिखाता हूं, उस एरिया में आते हैं हमारे ब्रेन के टॉप ऑफ द हेड के पॉइंट्स। कौन सा एरिया, तो देखो इसमें भी अंगूठे में भी सबकी सिमिलैरिटी मिलती है। जिसका चेहरा लंबा है उसका अंगूठा भी लंबा होगा, जिसका चेहरा राउंड है उसका अंगूठा भी राउंड होगा। तो इसके जो प्रोपोर्शन है सामने वाले के चेहरे को देख के रखने हैं। तो जनरली स्टार्ट करते वक्त नेल के इस बॉर्डर से लेके नेल के इस बॉर्डर तक का जो एरिया आता है, जो टिप का एरिया आता है हमारे थंब का, वो आता है हमारे ब्रेन का एरिया। तो ब्रेन के संबंधित अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसके लिए हम लोग किसी भी अंगूठे में, चाहे वो लेफ्ट में लीजिए चाहे वो राइट में लीजिए, किसी भी अंगूठे का जो टिप वाला एरिया है वो आता है आपके ब्रेन का एरिया। अब ब्रेन में क्या क्या होता है, जनरली ब्रेन में जो बीमारी होती है उस बीमारी के लिए हम लोग ये वाले जो पॉइंट है, टिप वाले जो पॉइंट है, उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, अगर हेडेक हो रहा है, सर में दर्द आ रहा है, तो ये जो अंगूठे के टिप्स वाला एरिया है वहाँ पे हम लोग अच्छे से प्रेशर करके वहाँ पे हम लोग ब्लू कलर लगा सकते हैं। ब्लू कलर करते हैं या यहाँ पे प्रेशर भी करते हैं, अपने हाथ से भी प्रेशर करते हैं, या पेन या पेंसिल के पीछे वाले हिस्से से प्रेशर करते हैं, तो भी आपका जो सर दर्द है वो दर्द कम हो जाता है। वैसे ही जिनको भी अल्जाइमर की शिकायतें हैं, भूलने की शिकायतें हैं, कोई भी चीज़ें भूल जाते हैं, अल्जाइमर है, उसके लिए भी हमें ब्रेन के पॉइंट को ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। पर अभी यहाँ पे ब्लू की बजाय हम लोग रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। कौन से कलर का इस्तेमाल करेंगे, रेड कलर, क्योंकि जो रेड कलर होता है ये ऊर्जा को बढ़ाता है, और जो ब्लू कलर होता है वो ऊर्जा को कम करता है। मतलब जहाँ पे दर्द होता है, पेन होता है, वहां पे ऊर्जा थोड़ी बढ़ी हुई होती है। तो उस ऊर्जा को कम करने के लिए जहाँ पे भी दर्द है वहां पे हम लोग ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे भी ऊर्जा घटी हुई है उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग वहां पे रेड कलर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो अल्जाइमर में या भूलने वाली बीमारी में हम लोग वहां पे रेड कलर करेंगे। इवन पैरालिसिस में और पार्किंसंस में भी, पैरालिसिस में और पार्किंसंस, इन दोनों कंडीशंस में भी हम लोग ब्रेन पे ही ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ पे रेड कलर और यहाँ पे प्रेशर करना तो हर बीमारी में कॉमन है, चाहे वो हेडेक है, चाहे वो पैरालिसिस है, चाहे वो पार्किंसंस है, हर कंडीशंस में आपको पॉइंट को दबाना और प्रेशर करना अनिवार्य है। इसको प्रेशर करना कंपलसरी है। इसको प्रेशर करते रहेंगे तो आपका जो ब्रेन के संबंधित डिजीज है
जो भी बीमारी आती है वो सारी बीमारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो फॉर अल्जाइमर, फॉर मेमोरी लॉस, फॉर पैरालिसिस, फॉर पार्किंसंस हम लोग टिप वाले एरिया में रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। और नॉर्मल अगर हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे। तो ये हो जाते हैं दोनों भी टिप्स के पॉइंट। उसके बाद में इसको हम लोग एक लाइन से डिवाइड करेंगे। इसी के नीचे थोड़ा सा गैप देके एक लाइन बनाएंगे। इस टाइप से लाइन बनाएंगे तो ये जो डार्क किया वाला एरिया है और जो लाइन है इसके बीच का जो एरिया मिलता है वो होता है हमारा फोरहेड। ये जो फ्रंटल हेड है, ये जो फोरहेड है, ये हमें यहाँ पे मिलता है। तो टिप्स के थोड़ा सा नीचे। अब फोरहेड हम किसके लिए यूज करते हैं? जनरली यूज करते हैं साइनस के लिए। हमारा जो साइनस है वो हमें यहाँ पे मिलता है और साइनस को अगर ठीक करना है, सर्दी को ठीक करना है, तो हमें नोज के भी पॉइंट को ट्रीट करना पड़ेगा और फ्रंटल हेड के भी पॉइंट को ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रेड कलर से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे फोरहेड वाले एरिया में। तो डेफिनेटली सर्दी साइनस जुकाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वैसे ही फोरहेड में होता है माइग्रेन। कभी इस साइड में दर्द होता है, कभी इस साइड में दर्द होता है। तो अगर दर्द हो रहा है, चेहरे को सामने रखिए, हाथ को अंगूठे के चेहरे के सामने रखिए। इस साइड में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर करेंगे, इस साइड में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे दर्द करेंगे, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जितना प्रेशर देंगे उतना आपका सर दर्द जो है वो हल्का हो जाएगा। माइग्रेन का जो पेन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे भी प्रेशर थोड़ा ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा और थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, ताकि दोबारा ये बीमारी ना हो। तो माइग्रेन के लिए हम लोग जिस साइड का माइग्रेन हो रहा है वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे ही फ्रंटल हेड का जो पॉइंट है वो हम यूज करते हैं वर्टिगो के लिए। जिसको अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, उसके लिए भी बीच में साइनस वाले एरिया में ही यहीं पे हम लोग अच्छे से प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा वर्टिगो वाले पेशेंट में, जिनको चक्कर आ रही है, वर्टिगो हो रहा है, उसके लिए ये पॉइंट, बीच वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट के लिए अगर दर्द हो रहा है तो ब्लू कलर करेंगे, साइनस के लिए हम लोग रेड कलर करेंगे, वर्टिगो के लिए भी हम लोग ब्लू कलर या ग्रीन कलर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके नीचे आते हैं, फोरहेड के नीचे हमारे क्या है? दोनों आंखें। तो यहाँ पे क्या आएंगे? मेरी दोनों आंखें। इसको प्रॉपर चेहरे के जैसे बनाना है फ्रेंड्स। तो ये आ जाता है दोनों आईज के पॉइंट। अगर आंखों के संबंधित कोई बीमारी से आप त्रस्त हो, आप परेशान हो, तो इन पॉइंट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये आती है दोनों आंखों के पॉइंट। अब आंखों में क्या क्या होता है? आंखें लाल होती है, आंखों में जलन होती है, आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है। ऐसे कोई चीज़ हो रही है, जैसे आंखें लाल हो रही है, आंखों में जलन हो रही है या बर्निंग हो रही है या आंखों में से पानी आ रहा है, तो आंखों का जो एरिया है यहाँ पे प्रेशर करके अगर हम ब्लू कलर करेंगे तो डेफिनेटली आंखों की जलन कम होगी, आंखों का जो रेडनेस है वो कम होगा और आंखों से पानी आना कम होगा। इसके अगेंस्ट आंखों में धुंधलापन है, कम दिखाई दे रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस है, रात के समय में बिल्कुल ब्लर दिखाई देता है या ना दिखाई देता है, ऐसे कोई आंखों में कमजोरी आई हुई है, वीकनेस आई हुई है, उसके लिए आंखों वाले पॉइंट को ही हमको प्रेशर करना है। पर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग रेड कलर। रेड कलर ऊर्जा को बढ़ाएगा। अब देखो, लाल हो रही है मतलब ऊर्जा बढ़ी हुई है, पानी ज्यादा आ रहा है मतलब ऊर्जा बढ़ी हुई है, जलन हो रही है मतलब ऊर्जा बढ़ी हुई है। उस समय में हम लोग ब्लू कलर करेंगे तो वो ऊर्जा वहां के कम होके वहां के प्रॉब्लम को ठीक करेगी। इसके एग्जैक्टली अपोजिट कम दिखाई दे रहा है, रात में धुंधला दिखाई दे रहा है, विजन ब्लर हो रही है, आंखों की रोशनी कम लग रही है, उन सारे कंडीशन में ऊर्जा का प्रभाव, जो आंखों के पीछे एनर्जी है वो कम हुई है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग आंख वाले एरिया में रेड कलर से ट्रीटमेंट देते हैं।
जैसे रेड कलर से ट्रीटमेंट करेंगे डेफिनेटली सामने वाले को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बीच में, दोनों आंखों के बीच में आता है हमारा नोज, नाक। तो जिसको भी सर्दी जुकाम नज़ला या नोज ब्लॉकिंग साइनस ये सारी चीज़ें हो रही है, उसके लिए ये जो बीच वाला पॉइंट है, नोज का पॉइंट है, तो नोज संबंधित बीमारी के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल में लाते हैं। अब नोज में क्या होता है, जनरली सर्दी साइनस जुकामी होता है, उसके लिए रेड कलर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रेड कलर गर्मी का कलर होता है और सर्दी साइनस जो है वो जनरली कोल्ड की वजह से होते हैं, इसलिए ब्लू कलर की बजाय हम लोग वहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। आंखों के लाइन में साइड में जाते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं हमें हमारे दोनों भी ईयर्स, कान के जो पॉइंट है वो आएंगे साइड में, जहाँ पे इन और यांग की बॉर्डर है। ये जो साइड वाला एरिया है यहाँ पे आते हैं हमारे दोनों भी कान। ये कान के संबंधित जो भी बीमारी है इसके लिए हम लोग साइड में जाके यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे। अगर सुनाई कम दे रहा है तो उसके लिए हम लोग प्रेशर करके यहाँ पे रेड कलर कर सकते हैं। और ज़्यादा सुनाई दे रहा है मतलब टिनिटस हो रहा है, ज़्यादा सुनाई दे रहा है मतलब क्या, टिनिटस हो रहा है, कान में सीटी बज रही है, आवाज़ आ रही है किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पे प्रेशर करके हम लोग ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं। कान में दर्द हो रहा है, कान में से पानी या पस आ रहा है, ऐसे किसी भी कंडीशन में आप लोग वहाँ पे ग्रीन कलर कर सकते हो, या यहाँ पे सिर्फ प्रेशर भी करते हो तो भी कान का दर्द जो है वो रुक जाता है, कान में से पानी आना, पस आना एकदम से कम हो जाता है। तो कम सुनाई के लिए रेड कलर, ज़्यादा सुनने के लिए मतलब कान में सीटी बजने की जो कंटिन्यूस आवाज़ होती है जिसे कहते हैं टिनिटस, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर करेंगे। और बाकी सब कंडीशंस में यहाँ पे प्रेशर करके हम लोग ग्रीन कलर का इस्तेमाल जो है वो इस पॉइंट पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम ग्रीन कलर करेंगे या वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे तो कान का जो दर्द है वो एकदम से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। नोज के नीचे आता है हमारा माउथ। नोज के नीचे क्या आता है, नोज के नीचे आता है हमारा माउथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये माउथ के पॉइंट है। अब माउथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम लोग माउथ वाले पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे। माउथ में क्या होता है, जनरली सलाइवा ग्लैंड होती है, सलाइवा ज़्यादा बन रहा है तो हम यहाँ पे ब्लू कलर कर सकते हैं, सलाइवा कम कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग रेड कलर कर सकते हैं। माउथ वाले एरिया में प्रेशर करके सलाइवा के जो प्रमाण है उसको ठीक किया जा सकता है। ज़्यादा बन रहा है तो कम कर सकते हैं, कम बन रहा है तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो सलाइवन ग्लैंड के लिए हम लोग माउथ वाले पॉइंट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ज़्यादा सलाइवा के लिए ब्लू कलर और कम सलाइवा के लिए रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही मुंह में छाले अगर आ रहे हैं, अगर माउथ अल्सर हो रहा है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर से ट्रीटमेंट देते हैं। टंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक से टंग वर्क नहीं कर रही है, कम वर्क कर रही है, तो यहाँ पे माउथ वाले पॉइंट पे ही हम लोग रेड कलर से ट्रीटमेंट देते हैं। ये सारी ट्रीटमेंट कलर से करने से पहले यहाँ पे प्रेशर करेंगे, अच्छे से दबाएंगे, अपने हाथ से या पेन से किसी भी चीज़ से दबाएंगे। बाकी इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारी चीज़ें होती है दबाने के लिए, मैं बाद के सेशन में बताने वाला हूँ। बट अभी के लिए जैसे सीखते जा रहे हो तो अपने पेन या पेंसिल से भी इसको दबा के ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। तो ये माउथ के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद का जो फर्स्ट जॉइंट आता है, ये जो पहला जॉइंट है अंगूठे का जहाँ पे बेंडिंग है, इस जॉइंट पे आती है हमारी चिन। ये जो चिन वाला हिस्सा है ये आएगा यहाँ पे फर्स्ट जॉइंट पे। अगर किसी को लोअर जॉ में पेन आ रहा है, यहाँ पे हड्डी में दर्द आ रहा है, टीएम जॉइंट में दर्द आ रहा है, उसके लिए हम लोग ये साइड में जाके, कान के नीचे ही होता है ना, तो कान के नीचे जो जॉइंट वाला हिस्सा है यहाँ पे जाके प्रेशर कर सकते हैं, वहाँ पे ब्लू कलर करके रख सकते हैं। या जॉ में कहीं पे भी पेन आ रहा है तो उसके लिए हम लोग इस पॉइंट का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आती है चिन। और दो पार्ट यहाँ पे बचते हैं हमारे सर वाले एरिया में। हमारे बॉडी की दो इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है। एक ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड
और दूसरी ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। तो हमारे सर के बीच में बिल्कुल यहाँ से एक रॉड डालते हैं, यहाँ से एक रॉड डालते हैं, वो दोनों जहाँ पे मैच होते हैं वहाँ पे हमारे बॉडी की इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ग्लैंड हमारे बॉडी को कंट्रोल का काम करती है। जो भी चीजें अनकंट्रोल हो रही है इनको कंट्रोल करने का जो काम है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। जैसे कि थायराइड अनकंट्रोल हो रहा है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो रहा है, डायबिटीज अनकंट्रोल हो रहा है, और कोई भी यूरिन में कंट्रोल नहीं आ रहा है, और कोई भी चीज अगर अनकंट्रोल हो रही है इसको कंट्रोल करने का जो काम है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का है। तो जो ऑर्गन अनकंट्रोल हो रहा है उसके साथ साथ आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट लगाना जरूरी होता है। तो सुजोग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट होता है वो होता है हमारे दोनों आंखों के बीच में, बिटवीन टू आईब्रोज, बिंदी वाला पॉइंट। ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है बिटवीन टू आईब्रोज, ये जो पॉइंट आता है ये पॉइंट आता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसमें से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का या बैलेंस करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसको भी किसी को अनकंट्रोल चीजें हो रही है, जैसे ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो रहा है तो हार्ट के साथ साथ हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को लगाते हैं। थायराइड अनकंट्रोल हो रहा है तो थायराइड के साथ साथ पिट्यूटरी के पॉइंट को लगाते हैं। बच्चों में अगर बेड वेटिंग हो रही है तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट को लगाया जाता है। और हर बीमारी में कंट्रोलर के लिए, एज अ कंट्रोलर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसका लोकेशन यहाँ पे है बिटवीन टू आईब्रोज। यहाँ पे प्रेशर देके हम लोग ट्रीटमेंट के लिए ला सकते हैं। और कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम अगर हो रही है तो हार्मोन बैलेंस करने के लिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत अच्छा रोल है। पिट्यूटरी के साथ साथ ही जुट के ही एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ये ग्लैंड हमारे बॉडी में पिट्यूटरी के पीछे होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है। इसमें से जो हार्मोन्स बॉडी को निकलते हैं वो हार्मोन्स हमारे बॉडी की हाइट बढ़ाने का, उम्र के 18-20 साल तक शरीर की जो ऊंची है, हाइट है, इसको बढ़ाने का काम पीनियल ग्लैंड होता है। वैसे ही बॉडी जो पार्ट है, पार्ट को भी डेवलप करने का काम, मतलब बॉडी की वर्टिकल ग्रोथ एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये दोनों ग्रोथ के जो हार्मोन्स है ये हार्मोन्स हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पीनियल ग्लैंड को ट्रीटमेंट देंगे तो बच्चों में हाइट बढ़ने में काफी फायदा होता है। वैसे अगर किसी के इसमें ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं है, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कम हो रही है, मेल में सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट कम हो रही है, कोई बोल रहा है बहुत दुबला पतला है, वजन नहीं बच्चों में बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में अगर ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाना है, बॉडी के स्ट्रक्चर को बढ़ाना है, हाइट को बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग पीनियल ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही पीनियल ग्लैंड और कहाँ पे इस्तेमाल होती है? पीनियल ग्लैंड इस्तेमाल होती है पिगमेंटेशन के लिए। बॉडी में जो मेलामाइन होता है जिसमें स्किन का स्ट्रक्चर और कलर मेंटेन होता है, जिसी को अगर ल्यूकोडर्मा है, माइनर पॉइंट पे ल्यूकोडर्मा है, छोटा सा व्हाइट पैच कहीं पे 1-2 पैच आए हुए हैं, तो डेफिनेटली पीनियल ग्लैंड को ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया जाता है। पूरा ही व्हाइट हुआ है, बहुत ज्यादा है तो नहीं इतना फर्क पड़ता है, बट नॉर्मल अगर व्हाइट हुआ है तो डेफिनेटली पीनियल ग्लैंड के इस्तेमाल से उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ब्लैक पैच, अगर डार्क सर्कल हो रहे हैं, पिगमेंटेशन आ रहा है चेहरे के ऊपर, उसके लिए भी पीनियल ग्लैंड बहुत अच्छे से काम करता है। साथ साथ हाइट बढ़ाने के लिए और बॉडी के पार्ट बढ़ाने के लिए पीनियल के साथ साथ और एक ग्लैंड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पॉइंट हम देखने ही वाले आगे। उस ग्लैंड का नाम है थाइमस। तो सिर्फ पीनियल के पॉइंट नहीं लगाने, अगर आपको हाइट बढ़ानी है, अगर आपको बॉडी के पार्ट बढ़ाने हैं तो पीनियल को भी इस्तेमाल में लाना है। साथ साथ आपको थाइमस ग्लैंड के जो पॉइंट है उसको भी इस्तेमाल में लाना है। तो इसके लिए जो पीनियल ग्लैंड का पॉइंट है वो भी जहाँ पे हमारा पिट्यूटरी का पॉइंट है, बस वहीं पे पीनियल ग्लैंड का पॉइंट आता है, जस्ट नीचे। मानेंगे तो एक ही पॉइंट पीनियल और पिट्यूटरी के लिए काम करेगा। बिटवीन टू आईज और आईब्रोज के बीच में जो पॉइंट है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड के लिए काम करेगा। तो कंट्रोल करने के लिए, कमांड रखने के लिए, शरीर को अच्छे से फंक्शन करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे। हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी के पार्ट को बढ़ाने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, स्किन का स्ट्रक्चर अच्छा रखने के लिए हम लोग
पीनियल ग्लैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे चेहरे के जो हमारे सेंस ऑर्गन है, इन सेंस ऑर्गन के सारे पॉइंट हमारे थंब के ऊपर आते हैं। ये बिल्कुल चेहरे से सिमिलर होता है। तो चेहरे के संबंधित अगर कोई बीमारी है तो डेफिनेटली हमारे थंब को हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। फ्रेंड्स, हमने देखा कि यहाँ पे हमारे सारे फेस के ऑर्गन मौजूद है, जैसे कि ब्रेन का पॉइंट, फोरहेड का पॉइंट, दोनों आंखों के पॉइंट, नोज का पॉइंट, माउथ का पॉइंट, ये सारे यहाँ पे लोकेटेड है। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम लोग वहाँ पे प्रेशर, कलर, इस टाइप से थेरेपी करते हैं और अलग अलग बीमारियों में हमको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वैसे ही अभी ये फर्स्ट जॉइंट था, ये था हमारे चिन का जॉइंट। तो लोअर जॉ में या टीएम जॉइंट जो होता है यहाँ पे, इसमें किसी को दर्द आ रहा है तो हम लोग जॉइंट के कॉर्नर में, ये वाले हिस्से में और ये वाले हिस्से में प्रेशर देते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके नीचे, इसके बीच में होता है हमारा गला और गले के सारे ऑर्गन, फर्स्ट जॉइंट एंड सेकंड जॉइंट। सेकंड जॉइंट में सबको दो लाइंस होती है हमेशा, उसमें से जो नीचे वाली, ऊपर वाली मैं डॉटेड कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो नीचे वाली जॉइंट होती है वहां से लेके ये जॉइंट तक, इसके बीच में आएगा हमारा गला। तो ये जो दो लाइन है, इसमें से नीचे वाली लाइन को लेना है क्योंकि यहीं पे हमारा जॉइंट होता है। तो ये एक लाइन और ये एक लाइन, इनके बीच में आता है हमारा गला और गले के सारे ऑर्गन। इसमें ऊपर वाला, जो जॉइंट के नीचे ऊपर वाला जो एरिया है, जहां पे मैं अभी ब्लैक कलर से डॉट दे रहा हूं, वहां पे रहेंगे हमारे बॉडी के टॉन्सिल्स। ये देखिए, ये और ये और ये ऊपर में आते हैं क्योंकि टॉन्सिल्स हमेशा यहाँ पे आते हैं, जस्ट माउथ के नीचे यहाँ पे रहते हैं बॉडी में टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स के पॉइंट हमेशा हमें ऊपर के साइड में मिलते हैं। अब ये टॉन्सिल्स के पॉइंट को हम कब ट्रीटमेंट में लाते हैं? जब भी हमको लगता है कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके पहले दिन हमेशा हमारे गले में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, स्वेलिंग आती है। ये स्वेलिंग क्यों आती है फ्रेंड्स? जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस वाया माउथ, वाया वाटर, वाया फूड हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उससे फाइट करने के लिए हमारे टॉन्सिल्स एग्रीवेट हो जाते हैं। इसके चलते हमारे टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है। अगर हमारे टॉन्सिल्स जीत जाते हैं तो क्या होता है, हम सेकंड डे बीमार नहीं होते हैं। और अगर हमारे टॉन्सिल्स हार जाते हैं तो हमें सेकंड डे बुखार आता है, उसके बाद में चिल होता है, सर्दी लगती है, नाक बहने लगता है। ये सारी बीमारियां हमें होने लगती है अगर हमारे टॉन्सिल्स ठीक से काम करते हैं। इसको काम करने के लिए जब भी आपको लगे कि गले में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, टॉन्सिल्स में सूजन आई है, तो उस समय में ये वाले जो पॉइंट है जस्ट लाइन के नीचे, यहाँ पे आप प्रेशर करेंगे और रेड कलर करके रखेंगे तो इससे टॉन्सिल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। टॉन्सिल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक दिन के लिए गला डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा, पानी पीने में भी तकलीफ होगी, एक दिन के लिए गले में थोड़ी तकलीफ होगी, बट सेकंड डे जो 2-3 दिन आपके जाने वाले हैं बीमारी के, वो आप नहीं जाओगे। उसी टाइम में आपके टॉन्सिल्स पावरफुल होने की वजह से वो बैक्टीरिया डेड हो जाएगा और आप सेकंड डे बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये ऊपर में आते हैं यहाँ पे टॉन्सिल्स के पॉइंट। फिर ये जो बीच वाला लाइन है, जहां पे हमारी सेंटर लाइन लोकेटेड है, इस बीच वाले लाइन में एग्जैक्टली सेंटर में, ये देखिए जहां मैंने ये ऑरेंज कलर से मार्किंग किया हुआ है, ये बीच वाले लाइन में यहां पे आती है हमारी अन्न की नली और हमारी सांस की नली, ट्रैकिया एंड इसोफेगस। ये जो दो लाइन्स है ये यहाँ पे आते हैं सेंटर में। अगर किसी को निगलने में कोई तकलीफ हो रही है, प्रॉपर वे से फूड नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ अटके जैसे लग रहा है, गले में खराश आ रही है, गले में अटक रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको प्रेशर करना है। प्रेशर कैसे करेंगे? ऊपर से नीचे की ओर, ताकि वो फूड जो अटका हुआ है वो नीचे में चला जाए। और इसको प्रेशर करेंगे, इसको इस टाइप में डायरेक्शन में मसाज देंगे तो डेफिनेटली कभी कभी पानी पीते पीते अचानक से आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाता है, कई बार गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उसके लिए ये अन्न की नली और सांस की नली में हमें ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। वैसे ही फ्रेंड्स, ये नीचे वाली जो लाइन मैंने निकाली थी, डॉटेड वाली लाइन, और ये जो लाइन है इसके बीच में यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया,
यहाँ पे होते हैं हमारे थायराइड के ग्लैंड्स नीचे के साइड में। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे होते हैं हमारे बॉडी के थायराइड ग्लैंड्स। अब थायराइड की जो बीमारी होती है वो दो टाइप की होती है, पॉइंट दोनों में एक ही रहेगा। ये देखिए नीचे के साइड में ये दो लाइंस के बीच में यहाँ पे रहेंगे आपके थायराइड्स के पॉइंट। फ्रेंड्स, थायराइड फंक्शनिंग में फर्क होता है, ग्लैंड्स एक ही है। टाइप 2 किया जाता है बीमारी का, एक होता है हाइपोथायराइड। अब ये जो हाइपोथायराइड होता है ये क्या होता है? हाइपोथायराइड कॉमनली होने वाला जो थायराइड है वो है हाइपोथायराइड। इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? इसमें सबसे मेन सिम्टम जो है, इसमें आपका वेट गेन होता है। हाइपोथायराइड में वजन बढ़ता है फ्रेंड्स, और नींद ठीक से नहीं आती है, हेयर फॉल होते हैं, मूड स्विंग होते हैं, खाने की क्रेविंग होती है और थकान लगती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हाइपोथायराइड की वजह से होती है। हाइपो का मीनिंग क्या है? थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शनिंग है वो कम हुआ है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा कलर यूज कर सकते हैं? रेड कलर। तो जिसको किसी को भी हाइपोथायराइड है, ये वाले पॉइंट को रोजाना सुबह प्रेशर करें बहुत अच्छे से, और यहाँ पे रेड कलर से मार्किंग करके रखें। तो रेड कलर से मार्किंग करेंगे तो धीरे 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 ग्लैंड का फंक्शन अच्छा हो जाएगा। जैसे ही आपके रिपोर्ट में टीएसएच लेवल नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा, कम आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी मेडिसिन आपके डॉक्टर धीरे 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 कम कर देंगे। और इस टाइप से अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो थायराइड की मेडिसिन भी बंद होती है। तो हमने भी बंद की है बहुत लोगों की मेडिसिन। ये पॉइंट को आप ट्रीटमेंट में लाएंगे तो डेफिनेटली थायराइड वालों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हाइपोथायराइड के लिए नीचे वाले एरिया में रोजाना प्रेशर करना है और यहाँ पे रेड कलर करना है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड में क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपरथायराइड में सबसे मेन सिम्टम्स वजन कम होता है, फास्टली वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसको किसी को भी हाइपरथायराइड हुआ है वो ये वाला जो थायराइड का एरिया है यहाँ पे वहां ब्लू कलर से मार्किंग करे। पॉइंट यही रहेगा, कलर का जो चेंज है वो यहाँ पे आएगा। हाइपो के लिए हम लोग रेड कलर से मार्किंग करेंगे, और हाइपरथायराइड अगर है मतलब वजन अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर से मार्किंग करेंगे प्रेशर करके। तो वजन कम करने के लिए ब्लू कलर, और वजन अगर बढ़ा हुआ है, बढ़ रहा है, तो वहां पे हम लोग रेड कलर करेंगे। ग्लैंड्स के पॉइंट यही है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में यहां पे आते हैं हमारे वोकल कॉर्ड। यहां पे क्या आता है? बीच में आता है हमारा स्वर यंत्र, यानी हमारी वोकल कॉर्ड। ये बीच वाला हिस्सा, ये बीच में दिख रहा है, ये आता है आपकी वोकल कॉर्ड। तो किसी के आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक से आवाज नहीं निकल रही है किसी की, तो उसके लिए हमें यहाँ वोकल कॉर्ड वाले एरिया पे प्रेशर करना है, वहां पे रेड कलर से मार्किंग करके रखनी है। तो आपके वोकल कॉर्ड की जो भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वोकल कॉर्ड के लिए बीच में, तो यहां से यहां तक आ जाता है पूरा के पूरा गला। ऊपर के साइड में 2 पॉइंट होंगे जो आपके टॉन्सिल्स के होंगे, नीचे के साइड में होगा आपके थायराइड का पॉइंट, बीच की लाइन में होंगे आपकी अन्न नली और सांस की नली, ट्रैकिया एंड इसोफेगस, और सेंटर में आएगा हमारी वोकल कॉर्ड। तो ये आ जाता है गला, और गले के बाद में यहां से लेके हमारे डायफ्राम के लाइन तक ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये जो हाथ के अंगूठे के नीचे का उभरा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे आती है हमारी चेस्ट। अब चेस्ट कहाँ तक लेनी है? तो डायफ्राम तक। तो जो हमने लाइफ लाइन के ऊपर ये लाइन निकाली हुई है, यहाँ तक हम लेंगे। ये जो पार्ट है, जो सबसे उभरा हुआ पार्ट है हमारे हाथ का, यहाँ पे लोकेटेड होती है हमारी चेस्ट। अब चेस्ट में सबसे मेन 2 ऑर्गन होते हैं। जैसे ही गले से हमारा ट्रैकिया मतलब हमारा जो विंड पाइप है, जो हमारी सांस की नली है, यहाँ पे आती है, और यहाँ पे वो 2 पार्ट में बढ़ जाती है, बाइफर्केट हो जाती है, और जो हमारी एयर है वो हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। वैसे ही ये जो सेंटर लाइन आई है वो यहाँ से 2 पार्ट में बटेगी, और वहां से ये वाले हिस्से में एक लंग्स आएगा और इस वाले हिस्से में एक लंग्स आएगा।
इस टाइप से दोनों लंग्स के जो पॉइंट है वो हमें यहां पे मिलेंगे। इस हाथ में भी देखेंगे तो यहां पे बाइफर्केशन होता है, वहां से एक लंग यहां पे आता है और दूसरा लंग जो है वो यहां पे बन जाता है पूरा का पूरा। सॉरी घणो गंदो आयो जो यहाँ पे तो उल्टो काटने गयो ना। तो ये आता है लेफ्ट लंग, ये आता है राइट लंग, और जहां पे ये बाइफर्केट हो रहा है फ्रेंड्स, वहां पे एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट का नाम है अस्थमेटिक पॉइंट। फ्रेंड्स ये जहां पे बाइफर्केशन होता है ना, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो लंग्स को तो ट्रीटमेंट में लाना ही है दोनों, पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर प्रेशर करेंगे, इस पॉइंट को अगर रेड कलर करेंगे, इस पॉइंट को हम ट्रीटमेंट में लाएंगे तो जिसको भी अस्थमा की शिकायत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। उनके जो इनहेलर्स है वो इनहेलर्स की क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी और पूरी तरह से बंद हो सकती है। अस्थमा वाले पॉइंट को रोज ट्रीटमेंट देंगे और दोनों लंग्स पे। अब लंग्स कब ट्रीटमेंट में लाते हैं? सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब में हमें, जिनको खांसी है वो लंग्स वाले एरिया को ट्रीटमेंट दे। जिनको चलने के बाद में सांस फूलती है, बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं तो बहुत हेवी ब्रीदिंग होती है, उसके लिए इस टाइप से हम लोग लंग्स वाले एरिया में प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अपने दूसरे हाथ को लेके इस टाइप में लंग्स वाले एरिया में दोनों हाथों में हमको प्रेशर क्रिएट करना है लंग्स वाले पॉइंट पे। निमोनिया है तो लंग्स वाले एरिया को रेड कलर करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और भी जो भी चेस्ट के संबंधित बीमारियां है, लंग्स के संबंधित बीमारियां है, उसके लिए हमें दोनों लंग्स को ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अब यहाँ पे और एक मेन ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन का नाम है हार्ट। ये हार्ट का लोकेशन हमारे डायफ्राम के ऊपर बैठा होता है और लेफ्ट साइड में ज्यादा करके होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आता है हमारे हार्ट के लिए। सेंटर में है बट मोस्ट ऑफ पार्ट इसका हमारे लेफ्ट साइड में है। तो ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन आता है हमारे हार्ट के लिए। तो जो भी हार्ट के संबंधित प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए हम लोग हाथ के नीचे डायफ्राम के ऊपर और इस वाले एरिया में हमें ट्रीटमेंट के लिए लाना पड़ता है। तो ये आ जाता है हमारा हार्ट। और हार्ट के संबंधित जो भी डिजीज होती है उसके लिए हम लोग हार्ट वाले पॉइंट को ट्रीटमेंट में लाते हैं। जैसे किसी की अगर पल्स कम ज़्यादा हो रही है तो हम हार्ट के लिए ट्रीटमेंट को लाते हैं। और हार्ट में पंपिंग अगर ठीक से नहीं हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अगर शरीर में कहीं पे भी बढ़ाना है, जैसे वेरिकोज वेंस हो रही है या कहीं पे भी ब्लड सर्कुलेशन कम आ रहा है, तो हार्ट वाले एरिया को रेड कलर करके, हार्ट वाले एरिया को प्रेशर करके ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम ठीक किया जाता है। ये थेरेपी एनर्जी थेरेपी से जुड़ी हुई है। तो ये जो थेरेपी है ये काम कैसे करती है, इसका बेस भी TCM से जुड़ा हुआ है। TCM का मतलब क्या? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, मतलब एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर और सुजोग का मेल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंगली हार्ट जो है वो हीट क्रिएट करता है बॉडी में। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो रही है, हीट को कम करना है, तो हार्ट वाले पॉइंट को अगर हम ब्लू कलर से मार्क करते हैं तो शरीर की जो गर्मी बढ़ी हुई है या जिसको गर्म लगता है वो भी कम हो जाएगा। पसीना किसी को अगर एक्सेसिव आता है, इसके लिए भी हार्ट जिम्मेदार है। तो हार्ट को हम ब्लू कलर करके पसीने को कम कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज होता है? हार्ट का इमोशन पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। जो डिप्रेशन में है, देखिए हमेशा हर मूवी में देखते हैं, हर जगह पे देखते हैं कि एक दिमाग से सोचना, एक दिल से सोचना। तो दिल भी एक इमोशनल के लेवल पे काम करता है। अगर कोई इमोशन में प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा मायूस है, उदास है, तो उदासी दूर करनी है, अगर उसके ज़िंदगी में आपको जॉय बढ़ाना है, उसलिए आप हार्ट वाले एरिया को अगर रेड कलर से मार्क करेंगे तो उसके लाइफ का जो डिप्रेशन है, उदासी है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? हार्ट वाले एरिया को रेड कलर से मार्किंग करनी है। मेन ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? ब्लड प्रेशर के लिए। अब ब्लड प्रेशर भी दो टाइप का होता है, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है लो ब्लड प्रेशर।
अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी को आ रहा है, उसके लिए हमें जो हार्ट वाला एरिया है यहाँ पे प्रेशर करो, यहाँ पे ब्लू कलर से मार्किंग करो, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला एरिया है वहाँ पे भी प्रेशर करके ब्लू कलर से मार्किंग करो। तो हाई बीपी में आपको इंस्टेंटली चेंजेस दिखेगा। मतलब आप पहले बीपी चेक करो कितना आ रहा है, लिख के रखो, बाद में ये पॉइंट को आप प्रेशर करके ये कलर करो, और 15 मिनट के बाद में फिर से बीपी चेक करेंगे तो आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। पर बीपी के लिए गोलियां कम करने के लिए लंबी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, लाइक 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, ऐसे टाइप का आपको ट्रीटमेंट, क्योंकि लाइफ टाइम की बीमारी है। तो 6-8 महीने में, 1 साल में ये बीमारी धीरे धीरे दवाइयाँ छोड़ देता है। हार्ट के पॉइंट एंड पिट्यूटरी के पॉइंट से हम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पे भी उदासी लगे, मन काम ना करे, बहुत बेचैनी हो, तो हार्ट वाले एरिया को प्रेशर करो, यहाँ पे रेड कलर से मार्किंग करके रखो, बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज लगेगा आप सबको। तो ये आ जाता है आपके हार्ट का पॉइंट। लंग्स तो मैंने बताया कि ये तो जो फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे निमोनिया, अस्थमा, उसके बाद में खांसी आना, इसके लिए तो हम डेफिनेटली लंग्स को देते हैं। अब टीसीएम के हिसाब से देखेंगे तो जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है या स्किन के कोई इश्यू आ रहे, तो आप लंग वाले एरिया में जाके अगर पॉइंट चेक करेंगे और प्रेशर करेंगे तो स्किन इश्यू में भी, मतलब ईचिंग वाले इश्यू में भी फायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली लंग्स का टीसीएम के हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। अब ये हार्ट और ये अस्थमैटिक पॉइंट, इनके बीच में एक पॉइंट आता है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। बिल्कुल टॉपेस्ट पोर्शन जो आता है ना, हमारे इस हाथ का जो टॉपेस्ट पोर्शन है, वहां पे आता है हमारा थाइमस ग्लैंड। तो मैंने पहले इसका जिक्र किया हुआ है थाइमस ग्लैंड का, जब मैंने आपको पीनियल पढ़ाया था उसी समय में मैंने ये ग्लैंड का यूज किया था। क्या बताया था? अगर आपको हाइट बढ़ानी है, अगर आपको बॉडी के पार्ट को बढ़ाना है, मतलब वर्टिकल ग्रोथ करनी है या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करनी है, तो हमें पीनियल को भी ट्रीटमेंट करनी है और थाइमस को भी ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम प्रेशर करेंगे और रेड कलर करके मार्किंग करेंगे हाइट बढ़ाने के लिए और बॉडी पार्ट को बढ़ाने के लिए। तो हाइट बढ़ाने के लिए भी थाइमस का काफी अच्छा रोल है, अलोंग विथ पीनियल ग्लैंड। और बॉडी के पार्ट को भी डेवलप करना है तो थाइमस के साथ साथ हमें पीनियल को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। थाइमस व्यायाम का एक स्पेशल यूज है, ये जो पॉइंट है थाइमस का, ये हमारे शरीर का एंटी एलर्जी पॉइंट है। अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, जैसे स्मोक के बाद में छींके आते हैं, सन के बाद में स्किन में रैशेस आते हैं, कोई चीज खाने के बाद में इचिंग स्टार्ट होती है, ऐसे किसी भी चीज से अगर आपको एलर्जी हो रही है, तो एलर्जी कम करने के लिए थाइमस वाले पॉइंट को रोज सुबह प्रेशर करके अगर आप रेड कलर से मार्क करके रखते हो तो थाइमस ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। हमें एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और एंटी एलर्जी का काम करने के लिए हम थाइमस वाला जो पॉइंट है, जो कि इस एरिया के सेंटर में आता है, यहाँ पे प्रेशर करके अगर रेड कलर से मार्किंग करके रखते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किसी भी चीज़ की एलर्जी आपकी ठीक होने के पूरे चांसेस है। हमने कई लोगों के जो एलर्जिकल प्रॉब्लम है, सर्दी, साइनस की, स्किन के प्रॉब्लम, वो सारे यहाँ इस पॉइंट से ठीक किए हुए हैं। तो ये आ जाता है हमारा चेस्ट का एरिया। ऊपर वाला जो पॉइंट है इसका नाम है अस्थमैटिक पॉइंट। साइड में दोनों लंग्स है, बेस में है हार्ट और बीच में है आपकी थाइमस ग्लैंड। अगर फीमेल में ब्रेस्ट का प्रॉब्लम है, टेंडरनेस है, ब्रेस्ट में पेन आ रहा है, तो उसके लिए भी पॉइंट आते हैं। तो ब्रेस्ट का जो एरिया आता है वो हार्ट के साइड में, नीचे के साइड में आता है। तो अगर ब्रेस्ट के संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम नीचे वाले एरिया में प्रेशर देंगे। किसी फीमेल को अगर टेंडरनेस है या ब्रेस्ट में पेन है तो डेफिनेटली राइट होता तो राइट, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट में प्रेशर करके वहां का पेन ठीक कर सकता है। आफ्टर प्रेगनेंसी अगर मिल्क सिक्रेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप प्रेशर और यहाँ पे रेड कलर करके मिल्क सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में ये जो हमने लाइन निकाली थी, डायफ्राम वाली लाइन, ये जो डायफ्राम वाली लाइन हमने निकाली थी, ये लाइन का यूज क्या है? ये जो डायफ्राम है ये यहाँ पे मौजूद है। तो अगर किसी की हिचकी आ रही है और हिचकी अटक गई है,
मतलब कई लोगों को पूरा पूरा दिन हिचकी आती है, किसी को 2-2 दिन हिचकी आती है, 2-2 घंटे हिचकी आती है। अगर हिचकी नहीं रुक रही है, पानी पीने से, गुड़ खाने से, किसी भी तरीके से अगर हिचकी नहीं रुक रही है, तो इस एरिया में जाके हमको यहाँ पे चेक करना है, और वहाँ पे जाके अगर हम प्रेशर करेंगे तो उसकी हिचकी रुक जाएगी। तो हिचकी रोकने के लिए हमें डायफ्राम वाले एरिया को प्रेशर करके यहाँ पे अगर हम ब्लू कलर से मार्किंग करते हैं तो हिचकी रुक जाती है।